بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فممن قضى نحبه وممن ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. सूरह हश्र की आयत नंबर 9 जो खुद ये आयत जो जनाब अब्बास के मिस्दाक की तरफ निशानदेही करती है, भी मुलाज़ा फरमाए। वल्लज़ीन तबव्वअु الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
وليجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि। मौलाना बाकिर रज़ा साहब अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक से आपके कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जा चुका है।
लिहाजा मैं बराए करम एक मरतबा फिर तमाम मोमिनीन से, तमाम असादारों से, तमाम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैं गुज़ारिश हूँ कि फ़र्श अज़ाब तशरीफ़ ले आए। मैं खुसूसन गुज़ारिश हूँ तमाम उलमा इकराम से, तमाम मोमिनीन से कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आए। जहाँ तक लोग डाइस पे आ सकते हैं वो डाइस पे बैठ जाएं, ताकि जो बकिया लोग आए वो पीछे जगह रहेगी, बैठते रहेंगे। मौलाना वफ़ा साहब से गुजारिश करता हूँ डाइस पे तशरीफ़ ले आइए। मौलाना शाबान अली साहब से और हमारी तमाम उलमा इकराम से गुजारिश है, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आए। मौलाना शाबान अली साहब, मौलाना वफ़ा हैदर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ़ ले आइए। देखिए, मजलिस में आना सवाब है, मजलिस में रहना सवाब है, मजलिस में बैठना सवाब है, मजलिस का सुनना सवाब है, मजलिस का करना सवाब है, फ़र्श अज़ा का बिछाना सवाब है, फ़र्श अज़ा पे आना सवाब है, फ़र्श अज़ा पे पढ़ना सवाब है, फ़र्श अज़ा पे सुनना सवाब है। वाक़ियान ये मजलिस हमारे लिए नेमत है, यह मजलिस हमारे लिए ज़ीनत है, यह मजलिस हमारे लिए इबादत है, यह मजलिस हमारे लिए ताज है, यह मजलिस हमारे लिए शान है, यह मजलिस हमारे लिए शौकत है, यह मजलिस हमारे लिए इबादत है। आइए मजलिस में तकदीर बनती है, आइए मजलिस में मेयार बढ़ता है, आइए मजलिस में यहाँ बैठने का सवाब मिलता है। आइए मैं बड़ी अदब से गुज़ार हूँ तमाम मोमिनीन से कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए, ताकि अपने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना कल्ब इरशाद रिज़वी साहब की नूरानी गुफ्तगू होगी। उसके बाद नकाबा के फ़राइज़ को अंजाम देंगे मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब किबला, जो आजमगढ़ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इससे पहले हमारे वतन के दो बेहतरीन मदह खां अपने मखसूस अंदाज में जनाब औन साहब कलाम पेश करेंगे। उसके बाद वाइज अहमद साहब मरसिया खानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। आप मोहताज तारुफ नहीं है, आइए चंद मिसरे पेश कर देता हूँ कि ये करबला में बैठे हुए हैं कि पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। थोड़ा थोड़ा जुड़ के सुन लीजिएगा। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग फ़र्श अज़ा पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, जो पीछे हैं वो करीब आ जाए बिल्कुल, और जो लोग अगर डाइस पे आ सकते हैं वो डाइस पे आ जाए। कोई बगैर तकल्लुफ़ आप लोग ऊपर आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, उठ के आ जाइए, ताकि जो लोग पीछे हैं वो शर्मा रहे हैं बैठने के लिए, सोच रहे जगह नहीं है, कि उनको जगह दिख जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 बावाज़े बुलंद सलवा। दो चार शेर सुन लीजिएगा कि पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद, कितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। पहला तो मौजज़ा, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइएगा, पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद, जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। कि माना यज़ीद व शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। माना यज़ीद व शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। थोड़ा थोड़ा आगे आते रहिए, सामने कोई ना रहे, बगैर तकल्लुफ़ में गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोग फ़र्श अज़ा में बैठ जाइए। भाई बिक्की थोड़ा साउंड कम कर दो, इको बिल्कुल कम कर दीजिए, आप इको पूरा कम कर दीजिए, साउंड बढ़ा, साउंड ऐसा ही रहने दीजिए, इको कम कर दीजिए। कि पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद, जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। उतना ही आप शेर सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी जगह पे खामोश बैठना चाहते तो बैठे रहिएगा, मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ। पहला तो मौजज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद, जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा
करबला के बाद, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। अरे ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। पहला तो मौजज़ा यह हुआ करबला के बाद, यह कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आप इससे पूछता है खुदा, आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। शेर सुन लीजिएगा, जनाबी अली असगर के झूले की बोसा जियारत करेंगे, मुनाजा फरमाइएगा। मैं शेर पेश करता हूं, एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। तशरीफ लिया, तशरीफ लिया। एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाते मौलाना के इस्तकबाल में। पहला तो मौजज़ा यह हुआ करबला के बाद। सुन लीजिएगा दो शेर, ताकि एक माहौल बनना चाहिए, ताकि आप फर्श अज़ाब पे बैठ चुके हैं, आमादा हो चुके हैं मद्दे खां को सुनने के लिए, नसर सुनने के लिए, नज़म सुनने के लिए आप आमादा हो जाइएगा कि पहला तो मौजज़ा यह हुआ करबला के बाद। हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद, जितना अता करेगा चराखे हमें हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद कि माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद कि असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद। अरे असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल ना सका। आखिर शेर सुन लीजिए, जैसे मर्जी वैसे इस्तकबाल कर लीजिएगा। असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल ना सका करबला के बाद कि घुटनों के बल भी चल ना सका करबला के बाद कि माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। अरे माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। ये कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आप इससे पूछता है खुदा करबला के बाद। माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद कि तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत, मगर तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत, मगर ज़ेरे जमीन भी न मिला करबला के। माना यजीद और शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत, मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। मैं गुज़ार हूँ जनाब आउन साहब की खिदमत में, वाएँ अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बावाज़े बुलंद सलवात से आप हज़रात इनका इस्तक़बाल। फातिहा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चार मिसरे मौला अब्बास के हवाले से समाप्त करवा लेंगे कि परवरदा सद नूर जली बनता है, परवरदा सद नूर जली बनता है, और साफे इलाही से वली बनता है। तीसरे और चौथे मिसरे हवाले समाप्त फरमाइएगा कि परवरदा सद नूर जली बनता है और साफे इलाही से वली बनता है कि हैदर की तमन्ना से दुआए ज़हरा मिल जाए तो अब्बास अली बनता है।
कि हैदर की तमन्ना से दुआए जहरा मिल जाए तो अब्बास से अली बनता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलाम की चंद अशार समात फरमा लेंगे कि करते हैं अजादार अजा एक ही जैसी, करते हैं अजादार अजा एक ही जैसी, है सब पे जहरा की अता एक ही जैसी। कि करते हैं अजादार अजा एक ही जैसी, है सब पे जहरा की अता एक ही जैसी। कि असगर का तबस्सुम हो के हो तेग अली की, असगर का तबस्सुम हो के हो तेग अली की, मक्तल में है दोनों की अदा एक ही जैसी। कि मक्तल में है दोनों की अदा एक ही जैसी। कि अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं दोनों, अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं दोनों, है ओनो मोहम्मद की वेगा एक ही जैसी। कि है ओनो मोहम्मद की वेगा एक ही जैसी। कि गो जिस्म 72 है मगर सबके दिलों में है शौक शहादत की जया एक ही जैसी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद बंद मौला अब्बास के हवाले से समात फरमा लेंगे जनाब नूर अली नूर साहब के हंसे। कि अलमास की ख्वाहिश न जबरजद की तलब है, हर लफ्ज को एक आलम सरमद की तलब है। शोहरत का जुनू है न मुझे कत की तलब है, इमदाद मददगार मोहम्मद की तलब है। कि मिल जाए सकीना से जो खैरात कलम को, खुद चूमने आ जाएंगे आयात कलम को। कि खुद चूमने आ जाएंगे आयात कलम को। बतौर खास यहाँ समात फरमाइएगा कि जो शेर दिलावर है ये उसका है कसीदा, जो कुव्वत सफदर है ये उसका है कसीदा, जो सूरत जाफर है ये उसका है कसीदा, और हैदर का जो हैदर है ये उसका है कसीदा। कि हैदर का जो हैदर है ये उसका है कसीदा। बेसमात फरमाइएगा कि हैदर का जो हैदर है ये उसका है कसीदा। कि ये माहे अली हाशमी हालों में पला है, अब्बास इमामत के उजालों में। कि ये माहे अली हाशमी हालों में पला है, अब्बास इमामत के उजालों में पला है। कि वल्लैल की आयात है जुल्फों पे निछावे, वन नज्म की सब किरणें हैं आंखों पे निछावे, और वल फज्र की लाली हुई होठों पे निछावे, वल असर की तुलानी है शानों पे निछावे। कि वल असर की तुलानी है शानों पे निछावर। कि हुस्ने रुक़े अब्बास से आया हो नहीं सकता, हुस्ने रुक़े अब्बास से आया हो नहीं सकता, उर्दू में ये कुरान बयां हो नहीं सकता। कि उर्दू में ये कुरान बयां हो नहीं सकता। कि है रोब के आंखों से ही कट जाता है दरिया, अब्बास जो पलटे तो पलट जाता है दरिया, तलवार उठा ले तो सिमट जाता है दरिया, और अब्बास के पैरों से लिपट जाता है दरिया। कि अब्बास के पैरों से लिपट जाता है दरिया। कि असरारे शुजाअत की गिरे खोल रहा है, असरारे शुजाअत की गिरे खोल रहा है, अब्बास के लहजे में अली बोल रहा है। कि अब्बास के लहजे में अली बोल रहा है। एक कहरे खुदावंद है अब्बास की तलवार, हर फन में हर मंद है अब्बास की तलवार, चंदन से भी दो चंद है अब्बास की तलवार, नजरों में ही नजबंद है अब्बास की तलवार। के मक्तल में उड़ाती है जो तेग सरों को, मक्तल में उड़ाती है जो ये तेग सरों को, फैलाते नहीं खौफ से जिब्रील परों को। के फैलाते नहीं खौफ से जिब्रील परों को। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में सरहद के उस पार से जनाब नूर अली नूर साहब की बेहतरीन कलाम आप तक पेश कर रहे थे। आइए, बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ, और यही हर प्रोग्राम की कामयाबी है। मैं 4 मिसरे मरहूम नैयर सलसवी के पेश कर देता हूँ, उसके बाद जनाब वाइस अहमद साहब को
बगैर तकल्लुफ़ आपके हवाले पेश कर दूंगा कि आपसे बढ़ के बहादुर तो नहीं है अब्बास। क्या मौला अब्बास की गुफ्तगू कर रहे थे, मगर ये बुजुर्ग शोहरा की हिम्मत है और उनकी हिम्मत को सलाम कि मौला से सवाल कर रहे हैं, मौला आपसे बढ़ के बहादुर तो नहीं है अब्बास। आपसे कितनी दफ़े ये मिसरे पढ़ता रहूं, ऐ मेरे मौला आपसे बढ़ के बहादुर तो नहीं है अब्बा। ऐ मरहब को पछाड़ने वाले अली, ऐ अंता में अंतर करने वाले अली, ऐ हारिस की गर्दन उड़ाने वाले अली, ऐ उस्ताद जिब्राइल, ऐ शोहरे बतूल, ऐ दामादे रसूल, आपसे बढ़ के बहादुर तो नहीं है अब्बास। अपने बेटे से बहरहाल बड़े हो मौला। अरे चौथा मिसरा सुन लीजिए, ऐसे ही पढ़ूंगा। आपसे बढ़ के बहादुर तो नहीं है अब्बा, अपने बेटे से बहरहाल बड़े हो मौला। अरे आपका अपना हूं इसलिए पूछूंगा जरूर, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या उसका अपना हूं इसलिए पूछूंगा जरूर, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला। आइए बेहतरीन अंदाज के साथ बेहतरीन मर्सिया पेश करने वाला हमारे वतन का एक बेहतरीन नौजवान मर्सिया खां जनाब वाइज अहमद साहब की खिदमत में वह गुजारिश गुजार हूँ वो आएँ और मर्सिया खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। बाबा से बुलंद नारे सलवात से आप हज़रात इनका इस्तक़बाल। फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद मिसरे समाअत फरमाएं कि ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है, ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। तो सारे रसूल सारे फरिश्ते हैं उनके साथ, सारे रसूल सारे फरिश्ते हैं उनके साथ। अंधे समझ रहे हैं कि तन्हा हुसैन है, अंधे समझ रहे हैं कि तन्हा हुसैन है। तो सर तश्त से उठा तो ये दुनिया समझ गई, सर तश्त से उठा तो ये दुनिया समझ गई। मौत आई है यजीद को जिंदा हुसैन है, मौत आई है यजीद को जिंदा हुसैन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चार मिसर समाअत फरमाएं कि क्या कोई खींच पाए सरापा हुसैन का, क्या कोई खींच पाए सरापा हुसैन का। सूरज को भी मिला नहीं साया हुसैन का। तो इंसान क्या इन्हें तो फरिश्ता न छू सका, इंसान क्या इन्हें तो फरिश्ता न छू सका। फितर उसने मस किया भी तो झूला हुसैन का, फितर उसने मस किया भी तो झूला हुसैन का। तो जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर। वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला। तो खड़े हैं शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। खड़े हैं शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम के चल शेर समाअत हुए कि चश्म शह पढ़ने से पहले जाज़बे दीदा न था, चश्म शह पढ़ने से पहले जाज़बे दीदा न था। हाँ कीमती पत्थर तहुर लेकिन तराशीदा न था,
कीमती पत्थर था हुर लेकिन तराशीदा न था, तो ढा दिया एक ज़रबते इनकार से वो तुम ही थे। ढा दिया एक ज़रबते इनकार से ये तुम ही थे, वरना बैयत का महल इतना तो बोसीदा न था। वरना बैयत का महल इतना तो बोसीदा न था, तो बस उसी को राह से वापस किया शब्बीर ने। बस उसी को राह से वापस किया शब्बीर ने, नुसरते दीने इलाही में जो संजीदा न था। नुसरते दीने इलाही में जो संजीदा न था, तो लौह की तहरीर आईना थी आबिद पर अगर, चश्मे ज़ैनब से भी कोई हर्फ पोशीदा न था। चश्मे ज़ैनब से भी कोई हर्फ पोशीदा न था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरसिया के चंदन समात फरमाए। मीर सज्जाद मीर साहब का मरसिया है मौला बाबुल हवाई के शान में। पहले 4 मिसरे समात फरमाए कि जी चाहता है अज्र रसालत अदा करूं, कुछ नजर बारगाह रसूले खुदा करूं, तो रेहान मैं हूं उनके इशारे का मुंतज़िर, हाँ कह दे पंजतन तो शुरू मरसिया करूं। हाँ कह दे पंजतन तो शुरू मरसिया करूं। मरसिया समात फरमाए कि शब में जला रहे हैं दुआ का दिया अली। शब में जला रहे हैं दुआ का दिया अली, सूरज के घर से मांग रहे हैं ज़िया अली, तो कोई नहीं है सिर्फ है माबूद या अली, तो एक अर्श का अली है तो एक फर्श का अली, तो दुनिया नहीं है जिसके दिले बेनियाज में, फिर क्या खुदा से मांग रहा है नमाज में, तो तन्हा अली है और अलीउल अजीम है, वो तालिबे करम है जो खुद ही करीम है, यानी मुसल्लतूर अली खुद कलीम है, तो फैलाए हाथ है किसी अलमास के लिए, दस्ते अली बुलंद है अब्बास के लिए, दस्ते अली बुलंद है अब्बास के लिए, तो या रब वो लाल दे जिसे गौहर कहे जहां, जिसको वफा के फर्क का झूमर कहे जहां, शब्बीर को नबी इसे हैदर कहे जहां, तो आलम में प्यास की जिसे कौसर कहे जहां, तो दामन हमारा भर दे खुदा इस रशीद से, आबे हयात खिज्र पिए जिस शहीद से, आबे हयात खिज्र पिए जिस शहीद से, तो तेरे करम से घर में नहीं है कोई कमी, हसनैन जैसी कीमती दौलत मुझे मिली, ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा अता हुई, ख्वाहिश का आखिरी है ये पहले इमाम की, तो फिर से जमीन पे किबला ओ काबा को भेज दे, बेटे की शक्ल में मेरे बाबा को भेज दे, बेटे की शक्ल में मेरे बाबा को भेज दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो है खैमे निगाह में सिफीन की वक़ा, बेटा हर एक रुख से लगे आईना मेरा, 13 बरस में पहने जो मलबूस बाप का, पहचानने में वक्त ले जिब्रील भी जरा, तो एक दूसरे को दोनों का सब कहें, उसको अली कहें मुझे अब्बास सब कहें, उसको अली कहें मुझे अब्बास सब कहें, तो मैदान में जुल्फ़िकार चलाए मेरी तरह, आदा के सर हवा में उड़ाए मेरी तरह, है बस दुश्मनों को डराए मेरी तरह, वो जंग करके मुझको दिखाए मेरी तरह, तो ये ही नहीं कि शाम का लश्कर अली कहे, ये ही नहीं कि शाम का लश्कर अली कहे, इतना मिले के मालिक अश्तर अली कहे, इतना मिले के मालिक अश्तर अली कहे, तो उसकी शजाअतों की नहीं है कोई मिसाल, दुनिया में मेरे शेर की हैबत का हो ये हाल, परचम भी उसका छू न सके कोई बदकिसाल, झूठों का दिल लरजने लगे ऐसा हो जलाल,
तो सज्जाद पूरी हो गई उस अब्द की दुआ। जो मांगा था नमाजों में हैदर को मिल गया। बेटा जहां में आ गया ज़हरा का तीसरा। तो तारीख को पढ़ा तो बस इतना समझ सका तो उम्मुल बनी थी सलमास के लिए। एक नस्ल खल्क की गई अब्बास के लिए। एक नस्ल खल्क की गई अब्बास के लिए। तो उम्मुल बनीन दीन खुदा का निसाब है। उसकी फजीलतों का कहां कब हिसाब है। तो कैसे अहाता हो कि समंदर का आब है। यानी हर एक सवाल का बस ये जवाब है। तो है उसकी बारगाह में मिदहत गुजार चांद। है उसकी बारगाह में मिदहत गुजार चांद। उसने अली के घर में लगाए हैं 4 चांद। उसने अली के घर में लगाए हैं 4 चांद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गाजी को इज़्न मिल गया मक्तल का जिस घड़ी। गाजी को इज़्न मिल गया मक्तल का जिस घड़ी। सिफ़ीन से ज़्यादा थी चेहरे पे अब खुशी। जिब्रील बोले हाथ में तेगे अली जो दी। खैमे से हो रहे हैं बरामद अली वली। खैमे से हो रहे हैं बरामद अली वली। तो दरिया तलक आने में कब कोई देर है। दरिया तलक आने में कब कोई देर है। फौजों को घेरना तो निगाहों का खेल है। फौजों को घेरना तो निगाहों का खेल है। तो मैदान में आ रहा है अलमदार होशियार। मैदान में आ रहा है अलमदार होशियार। ऐ लश्करे यजीद के सालार होशियार। कहे आओ जाके फौज के उस पार होशियार। गाजी ने दी सदाएं खबरदार होशियार। तो वो ही बचेगा नहर से इस दम जो हट गया। वैसे समझ पाएगा कि वो ही बचेगा नहर से इस दम जो हट गया। फिर ये न कहना सर मेरा धोखे से कट गया। फिर ये न कहना सर मेरा धोखे से कट गया। तो नारा किया कि है उमरे साथ तू कहां। नारा किया कि है उमरे साथ तू कहां। झंडे पड़े हैं फौज के लेकिन नहीं निशान। तो किस जा है वो जबाने कहां है तेरे बयां। मेरा हबीब तेरे जवानों से था जवां। तो लश्कर में तेरे एक भी नरसा नहीं कोई। लश्कर में तेरे एक भी नरसा नहीं कोई। सारे गरज के रह गए बरसा नहीं कोई। सारे गरज के या अली। सारे गरज के रह गए बरसा नहीं कोई। तो मैदान में रुक के शेर ने नेजा किया अलम। मैदान में रुक के शेर ने नेजा किया अलम। गोया अलम के साथ बरामद हुआ अलम। ये ऐन वाला था ये अलिफ वाला था अलम। एक कहर का अलम था तो एक रहम का अलम। तो गाजी पुकारा बोलो तो ये क्या है शामियों। गाजी पुकारा बोलो तो ये क्या है शामियों। नेजा नहीं है मौत का खैमा है शामियों। नेजा नहीं है मौत का खैमा है शामियों। तो शागिर्दों से तो लड़ न सकी तेरी फौज शाम। शागिर्दों से तो लड़ न सकी तेरी फौज शाम। और शोर था कि भेजिए अब्बास को इमाम। ऊंचा किया है औन मोहम्मद ने मेरा नाम। कासिम ने सबका तेग से जीना किया मुहाल। तो बाकी अगर है शर्म तो मर जाओ शामियों। इस नहर में ही डूब के मर जाओ शामियों। इस नहर में ही डूब के मर जाओ शामियों। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी अगर है शर्म तो घर जाओ शामियों। इस नहर में ही डूब के मर जाओ शामियों। तो अब आ गया हूं सामने क्यों बोलते नहीं।
अब आ गया हूं सामने, क्यों बोलते नहीं? बोलो ना अब, जबान को क्यों खोलते नहीं? पहले तुले थे तेग पे, अब तोलते नहीं। हिम्मत न हो तो बातों का रस घोलते नहीं। तो तुम में कला है कोई न जोरे कलाई है, फिर किस लिए ये तेग कमर से लगाई है? फिर किस लिए ये तेग कमर से लगाई है? तो लश्कर से आगे शिम्र ये कहता हुआ बढ़ा, पैगाम है उमर का ये सुन लीजिए जरा, लेकर अमाननामा मैं आया हूं आपका, तो लानत उमर पे करता हूं। अब्बास ने कहा, तो काफिर है वो खुदा की कसम जाने बैन से, जिस रिश्तेदार का नहीं रिश्ता हुसैन से, जिस रिश्तेदार का नहीं रिश्ता हुसैन से। तो तुम सब अबू लहब हो वो बेटा रसूल का, तुम गंदगी की ढेर वो तत्हीर सर तपा, तुम बदनसब हो और वो कौसर का तर्जुमा, पैबंद तुम जमीन के वो चांद अर्श का, पैबंद तुम जमीन के वो चांद अर्श का। तो तुमसे हो क्या मुआजना जहरा के चैन का? बैत समाज में कि तुमसे हो क्या मुआजना जहरा के चैन का? अरे नबियों से भी अजीम है शजरा हुसैन का, नबियों से भी अजीम है शजरा हुसैन का। तो इब्न साद अपनी खबर अपने पास रख, ये दौलते फरेब नजर अपने पास रख, बूजर है हम हुसैन के जर अपने पास रख, इब्ने ज़ियाद जैसा पेसर अपने पास रख, इब्ने ज़ियाद जैसा पेसर अपने पास रख। तो की बात अमान नामे की फिर से अगर अभी, गर्दन से खींच लूंगा ज़बाने उमर अभी, गर्दन से खींच लूंगा ज़बाने उमर अभी। तो मैं जानता हूं कितने बड़े सूरमा हो तुम, अपने बड़े बड़ों की तरह बेवफा हो तुम, हम रिज से है दूर मुजस्सम खता हो तुम, फर्रार खानदान के हो और क्या हो तुम। तो बातें रुकी तो शेर ने शमशीर खींच ली, बातें रुकी तो शेर ने शमशीर खींच ली। तो पत्तों की तरह फौजे उदू कांपने लगी, तो पत्तों की तरह फौजे उदू कांपने लगी। एक शोर था कि धूप में बिजली चमक गई, बारिश की तरह रुक गई, गह तेज हो गई। तो थे गर्क सारे सामरी डर की फुरात में, गोया असा हो हजरत मूसा के हाथ में, गोया असा हो हजरत मूसा के हाथ में। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ से तलवार की शान में बस 2-3 बंद समात फरमाए, उसके बाद मसाइब कि दुल्हन की तरह रहता है जोड़ा भी इसका लाल, दुल्हन की तरह रहता है जोड़ा भी इसका लाल, सारे नमक हराम है तलवार पर हलाल। मुनकिर गिरा के कहती थी अशअल से तू संभाल, सीने पे चढ़ के बाकी जो दम है वो तू निकाल। तो हर गिजना दुश्मनाने अली को तू आर दे, ये मुंह बहुत बनाते थे चेहरा बिगाड़ दे, ये मुंह बहुत बनाते थे चेहरा बिगाड़ दे। तो कहती थी भूखे शेर की सूरत शिकार दो, मुर्दार में मजा है कहां जानदार दो, जाकर हर एक रसाले में ये इश्तिहार दो, करता नहीं है एक पे अब्बास वार दो, करता नहीं है एक पे अब्बास वार दो। तो अब्बास जिस पे तेग चला कर गुजर गया, बेनब्ज देखे मौत ये कहती है मर गया, बेनब्ज देखे मौत ये कहती है मर गया। तो कट कट के गिर रहे थे सितमगर इधर उधर, चलती थी तेज तेजी से सर सर इधर उधर, फिरती थी मौत सूरत नौकर इधर उधर, तकते थे जिब्राइल विषय पर इधर उधर। तो मुर्दों में जाके छुप गए मुर्दा ज़मीर लोग,
अपने बदन छिपाने लगे सब शरीर लोग, दरिया तलक पहुंच के रहे बेनजीर लोग, रन में लकीर पीट रहे थे फकीर लोग। तो दरियाए मौज गाजी तकसीम कर गया, लगता था ऐसे नील से मूसा गुजर गए। तो साहिल पे पहुंचे जिस घड़ी अब्बास बावफा, चुल्लू में लेके आप जो नजदीक लब किया, पानी में चेहरा देखा माउमुल बनीन का, कानों में आई मादर दिलगीर की सदा, तो शर्मिंदा होंगी मैं शहे बदरो हुनैन से, अब्बास पानी पीना न पहले हुसैन से। तो जल्दी से मश्क भर के चला मुर्तजा का लाल, आंसू बहे जो आए सकीना का कुछ ख्याल, जालिम बिछा चुके थे लबे नहर अपने जाल, खैमों तलक पहुंच न हुआ शेर का मुहाल। तो कहते थे इनके दिन नहीं आराम चैन के, दो चार बच्चे मरने तो प्यासे हुसैन के। तो एक शोर था कि खैमों में पानी न जाने पाए, मारे कोई तबर तो कोई बर्छियां लगाए, वो फेंके गर्म रेत न खुद जिसके हाथ आए, वो हाल कर दो रूहे अली बोले हाय हाय। तो सदमा न सह सकेगा गुजर जाएगा हुसैन, मरते ही इस जवान के मर जाएगा हुसैन। तो प्यासे पे हो रहे थे सितमगारों के सितम, नागा दोनों बाजू हुए शेर के कलम, देखा सकीना ने जो सलामी हुआ आलम, बोली है बाबा आपको दादी की है कसम, इस मश्क की वजह से है जख्म उनके हाथ पर, अम्मू से बोलो छोड़ दे पानी फुरात पर। तो बन में अजीब हाल से है इब्ने मुर्तजा, मशकीज़े पर है शेर ने सीना रखा हुआ, उठ उठ के देखता था वो खैमों का फासला, नागा तीर मश्क सकीना फेंक लगा, खाकर भी गुर्स संभला रहा शेर जीन पर, पानी गिरा तो गिर गया प्यासा जमीन पर, खाकर भी गुर्ज संभला रहा शेर जीन पर, पानी गिरा तो गिर गया प्यासा जमीन पर। माशाअल्लाह जनाब वाइज़ अहमद साहब अपने मखसूस अंदाज में मरसिया खानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मैं बराए करम गुजारिश करता हूँ बगैर किसी तमहीद के मौलाना मौसूफ मिंबर पे आ जाएंगे, लिहाजा मैं बराए करम गुजारिश करता हूँ जो हजरात बाहर हैं वो फर्श साहब पे तशरीफ़ ले आए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक के बाद पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम मोहन साहब ने दिया, उसके बाद मरसिया फ़ज़ाइल व मसाइब आफ़ज़ात सुन रहे थे। आइए थोड़ा सी मसाइब से फ़ज़ाइल की तरफ आते हैं और उसी करबला में बैठे हुए हैं और असल करबला की क़ुरबानी को याद करते हुए अभी मैं 5 मिनट के लिए मौलाना के पास बैठा हुआ था तो उस दरमियान जलालपुर की बात आई। तो जलालपुर में एक मिसरा हुआ था, उसी मिसरे पे 2-4 शेर एक शेर 2-4 शायर के मैं पेश कर देता हूँ ताकि थोड़ा एक माहौल बन जाए हमारे हिंदुस्तान की और आज़ादारी में। और ऐसे भी एक बहुत असीम बस्ती है जलालपुर यूपी में जो बहुत बड़े बड़े शोरा इकराम और बहुत खुतबा वहाँ से गुजरे हैं और आज़ादारी में भी बहुत बड़ा नाम है और हर लाइन में वहाँ के लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे आगे हैं। मैं पेश करता हूँ कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। भाई क्या क्या मिसरे पेश कर रहे थे उसी ख्याल को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सी फ़ज़ाइल के गोशे में आइएगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर बना रहे हैं हुसैन।
हाँ सुनिएगा सुनिएगा भाई सैयद भाई, आप भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए और अपने साथ तमाम अहबाब लेके हमारे बनारस की सरजमीन से बहुत दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं। यकीनन मौला आपकी हाज़िरी को कबूल करें। हम कुछ नहीं होते हैं, तमाम नौजवान तमाम असादार सलामत रहें जिन्होंने मौला की असादारी का ये अहतमाम किया है, असादारों के लिए ज़ियारत का अहतमाम किया है। मुनादा फरमाइएगा, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। लहू मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइएगा, सारे लोग आगे आते रहिएगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। अरे निशान कब्र नहीं है ये जान सारों की, क्या मिसरे सुनिएगा, निशान कब्र नहीं है ये जान सारों की, निशान कब्र नहीं है ये जान सारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर, थोड़ा थोड़ा सुनिएगा, निशान कब्र नहीं है ये जाने सारों की, खुदा के दीन का नक्शा। मैं मिस्र छोड़ के पढ़ता हूँ, बस 2-3 शेर सुन लीजिएगा। निशान कब्र नहीं है ये जाने सारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। आजादात सलामत रहे, अपने अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाने वाले सलामत रहे। मिस्र सुनिएगा कि सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजाए क्यों बैठे सुनिएगा, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर, थोड़ा थोड़ा बेदार होइएगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, निशान कब्र नहीं है ये जान सारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। अब शेर सुन लीजिएगा कि यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। हाँ सुनिएगा, यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नशे पे आ रहे हैं हुसैन। अरे यजीद तख्त पे, अरे सुनिए, यजीद सुनिए सलामत रहे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, पहली दफा ये शेर आपका कोट करता हूँ। पहला तो यजीद तख्त पे बैठा है, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, ये अरबईन में जाने वाले आज़ादार, ये मोमिनीन, ये आज़ादार सलामत रहे। सुनिएगा, अरबईन का महीने का आगाज हो चुका है, कितना मजमा रहता है मुनाजा फरमाइएगा। मैं शेर पेश कर देता हूँ, ये यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नशे पे आ रहे हैं हुसैन। अरे ये अरबईन का मजमा नहीं, ये खंजर है, ये अरबईन का मजमा नहीं ये खंजर है, ये अरबईन का मजमा नहीं ये खंजर है, यजीदियत के गले पर चला रहे हैं। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया आपका। ये अरबईन का मजमा नहीं ये खंजर है, यजीदियत के गले पर चला रहे हैं हुसैन। माशाअल्लाह, सलामत रहे। आइए मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ हुसार हूँ अली जाना मौलाना सैयद क़ल्ब इरशाद रिज़वी साहब, वाक़ियान जिन्होंने अपने लहजे के ज़रिए से, अपने खिताबत के ज़रिए से, अपने इल्म के ज़रिए से हमारे इसी बिहार की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त कर रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ हुसार हूँ खतीब अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, आलिम दीन जनाब क़ल्ब इरशाद रिज़वी साहब की खिदमत में वो आए और अपनी नूरानी गुफ्तगू से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। बावाज़े बुलंद नारे सलवात से आवाज़ का इस्तक़बाल। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दुरूद की आवाज़ ये ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी आ रही है, नीचे वाली आवाज़ नहीं आ रही है। तो ज़रा साथ मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद। बहुत शुक्रिया उन जवानों का जिन्होंने बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ा। आप बड़ी शराफत से घर में बैठे, खामोशी से घर के काम को अंजाम दें। बिजनेस का मामला है, छुपा के रखें। पैसे का मामला है, सीग़े राज रखें। तिजोरी का मामला है, कहीं बिल्कुल दीवार के कोने में रखें। मगर मजलिस में आ जाएं तो खुल के दुरूद पढ़ें और खुल के नारा लगाएं। है? हाँ, है ना फैज़न? पूरी तवज्जो है ना। मैं तैयारी इसलिए करा दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे, हालांकि शुरुआत आपने यहाँ कराई है कि मजमा बिल्कुल जो है वो खामोश नहीं। ये मजमा बोलता है, वह बिहारी है, बिहारी को बुलवाने के लिए बिहारी की ज़रूरत होती है। तो मुझे पता है कि मैं कैसे आपको तैयार करना। ठीक है। कोई ज़माना हुआ करता था कि आप बताया नहीं करते थे कि आप कौन हैं। कोई ज़माना हुआ करता था जब आप बताया नहीं करते थे कि आप कौन हैं। कोई ज़माना था जब आप छुपाया करते थे कि आप कौन हैं। कोई ज़माना था जब आपको ये सोचना पड़ता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिक्लेयर कर दूंगा तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस मकान में हूँ वो मकान छीन लिया जाएगा, जिस जगह पे हूँ उस जगह से जाना पड़ेगा, जिस जॉब में हूँ उस जॉब से हाथ धोना पड़ेगी। अब वो ज़माना लद गया। हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो ज़माना चला गया। अब तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुहर्रम में काला लिबास देख कर इलाका समझ जाता है मौला ही जा रहा है। सलामत रहें, सलामत रहें। हाँ, मैंने यही जुमला, सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हैं? ठीक है ना, आमादा हो जाए। अभी मैंने मजलिस शुरू नहीं की, अभी तैयार कर लूँ आपको। अब आमादा हो जाइए, आमादा हो जाइए। मैंने याद नहीं आ रहा, जौनपुर में पिछली 2 तकरीरों में जफर भाई मैंने ये जुमला कहा कि 50-60 साल में इतने नारे लगा लो कि मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते तुम्हें देख के नारा लगाएं। ये मियार होना चाहिए। मैं उन मौलवियों से हो ही नहीं जिन्हें नारे हैदरी सुनने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, या वो अपना मैटर भूल जाते हैं, या जो वो लिख के लाए होते हैं स्क्रीन उनकी खत्म हो जाती है, मौजू उनका खत्म हो जाता है। मेरा तो तरीका ये है कि जिंदगी अली के नाम से शुरू होती है और अली के नाम पे खत्म होती है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। घर जाइएगा, 2 रकात शुक्रानी की नमाज पढ़िएगा, माँ का हाथ चूमिएगा, शुक्रिया माँ तेरा कि तूने दुनिया सिखाई कि नहीं सिखाई, मगर तूने अबू तुराब का गुलाम बनना सिखा दिया। मेरी माँ तेरा एहसान कि तूने पैसे कमाना सिखाया कि नहीं सिखाया, कॉलेज में पढ़ना सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने मेरे फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने के लिए बाहर की दुनिया के मामलात में मुझे तैयार किया कि नहीं किया, मगर तूने मुझे इतनी ताकत दे दी, आज़ादारी की वो दौलत दे दी, सियाह वो लिबास दे दिया, फर्श अज़ा पे बैठने का वो अदब दे दिया कि जिसी फर्श अज़ा पे बैठते बैठते वो मुजाहिद पैदा हो जाता है जिसकी ताबूत से दुनिया डरती है। भाई गौर नहीं किया, सुबह तक वाह वाह करोगे तो कम है। इसी फर्श अज़ा से, इसी फर्श अज़ा से कोई भी आदमी कामयाब होता है ना,
तो उसके रेफरेंस में ये बताया जाता है ये हार्वर्ड से आ रहे हैं, ये ह्यूस्टन से आ रहे हैं, ये बर्मिंघम से आ रहे हैं, ये लंदन की फला यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, इन्होंने फला जगह से ये मामला किया है, फला जगह से ये कोर्स किया है, फला जगह से ये डिप्लोमा किया है, फला जगह से ये ग्रेजुएशन किया है, ये फला के शागिर्द हैं, ये फला के उस्ताद हैं, ये फला इदारे से आ रहे हैं, ये फला मंतके से आ रहे हैं, ये फला मुअस्ससे से आ रहे हैं, ये फला ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। होता है ना, होता है ना। तो जब इतना बड़ा ताबूत आप देख रहे हैं जिसमें 4 करोड़ 20 लाख लोग खड़े हैं कि नजदीक आ जाएं, नजदीक आ जाएं, नजदीक आ जाएं, नजदीक आ जाएं, सब अगली सफ में आना चाह रहे हैं, तो कोई पूछेगा तो सही ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो ये इतना पावरफुल फर्श आज़ा से आ रहा है, फर्श आज़ा से। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहे। अब आप आमादा हो चुके हैं, इसलिए एक मौजू को लेकर चलता हूं इंशाअल्लाह, ताकि आप महसूस कर सकें। इंसान, इस्लाम और शियत बहुत सादा है। आप जानते हैं कि लाइव प्रोग्राम हो रहा है आपका, और अबूजर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उनका चैनल, और राहुल भी मौजूद। देखिए, यही तो हिंदुस्तान है। मजलिस हुसैन की हो रही है और दिखा राहुल रहे हैं। यही हिंदुस्तान है। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया एक तरफ और हमारा हिंदुस्तान एक तरफ। हाँ, मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है ना? हाँ, साथ साथ चलते रहिएगा, साथ चलते रहिएगा। तो इंसान कैसे होता है? आदमी की सारी कमियां जब खत्म हो जाती हैं तो इंसान हो जाता है। कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं है, इसके लिए आपको किसी का शागिर्द नहीं बनना है, कहीं कोई किताब नहीं पढ़नी है, कहीं जाना नहीं है। जितना अंदर जानवरपन है, वो जानवरपन जब निकल जाता है तो बस इंसान बच जाता है। आसान से, बहुत आसान है। कोई लंबी चौड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जितना भी जानवरपन है, जब वो बाहर चला जाता है तो जो बाकी बच जाता है उसे इंसान कहते हैं। अब हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? 140 करोड़। जाहिर है 140 करोड़ में सब इंसान थोड़ी है। जहां जहां जानवरपन हटता चला जाता है, लड़ाई, नफरतें, आग बगूला होना, लूटना, खसोटना, मारना, खत्म करना, गिराना, आग लगाना, ये सब क्या है? ये इंसानों की पहचान नहीं है। ये इंसानों की पहचान नहीं है। तो आदमी में जब ये चीजें खत्म होती चली जाती हैं तो इंसान निखरता चला जाता, निखरता चला जाता। ये हो गया इंसान। अब इंसान में भी खुसूसियात के दर्जे हैं। उसकी भी जो खुसूसियतें हैं उसमें भी दर्जे हैं। मसलन खुद वक्त पे खाता है और खुद खाने के पहले दूसरों को खिलाता है। ये दो डिफरेंट चीज है। खुद खाता है, वक्त पे खाता है, अच्छा इंसान है। लेकिन खुद खाने के पहले दूसरों को खिलाता है, ये उससे अच्छा इंसान है। जिसे मजे में मजा आए वो इंसान है, जिसे खिलाने में मजा आए वो अशरफुल मखलूकात है। समझ रहे हैं आप? इसमें भी क्वालिटी है, इसमें भी कैटेगरी है। अब इस इंसान की सिफत अगर जमा की जाए और कमियां खत्म कर दी जाएं तो ये मोमिन बन जाता है। ये मोमिन बन जाता है, सच बोलता है। ये मोमिन का पहला दर्जा है। ईमान का मुतवस्सित दर्जा यह है कि वो झूठ सुनता भी नहीं है। वो अपने कानों को झूठी खबर से महफूज रखता है। वो खुराफात की बातों में रहता ही नहीं है। उसको आप ग्रुपबाजी में देखेंगे ही नहीं। वो टोलियां बनाता ही नहीं है। वो ऐसा मोमिन है जहां खड़ा हो जाता है मातमी सब जमा हो जाते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अब इस इंसान के
कमी को खत्म कर दीजिए और इसकी क्वालिटी को उभार दीजिए तो ये मोमिन बन जाता है। फिर मोमिन की सारी कमियों को खत्म कर दीजिए और क्वालिटी को उभार दीजिए तो ये नबी बन जाता है, नबी बन जाता है। अब फिर नबियों के सारे कमाल को जमा कर दें तो एक तस्वीर बनती है जिसे अली कहा जाता है। महसूस कर पा रहे हैं आप? कुछ बड़े आराम से मैं आपको लेके आया हूं ताकि आप अली 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 बन जाता है। आपको बहुत आसान लगता होगा, आपके मौला हैं अली। आप पूछिए नबियों से कि नामों का इम्तिहान देने में नबियों को कितने जमाने लग गए, नामों का, इनकी पहचान के इनसे पहचान है बताने में कितने जमाने लग गए। ये अली बन रहा है। अब अली ने इंसान के लिए क्या कहा है इसे समझ लीजिए कि अली की नजर में इंसान क्या है। तो अफजल तरीन की बात नहीं कर रहा हूं, बदतरीन की बात कर रहा हूं। बदतरीन जो सबसे गिरा हुआ है उसके लिए मौला क्या फरमाते हैं? कहते हैं जिसे देखकर बेगुनाह डर जाए वो बदतरीन इंसान है। ये माफियाओं का जो पूरी दुनिया में कहर है, तेल के माफिया, सियासत के माफिया, समाज के माफिया, जमीन के माफिया, वक्फ के माफिया, यहाँ के माफिया, वहां के माफिया, ये जो सारे माफिया हैं ना, ये सारे के सारे माफिया कौन हैं? बदतरीन लोग हैं। तो अब इसका अपोजिट देख लीजिए। इसका मतलब जो हक हड़पे वो बदतरीन है और जो हक अदा करे वो बेहतरीन है। अपनी तारीफ कीजिए घर जाके कि अल्लाह ने आपको चुना है कि आप जहरा को पुरसा देने यहां बैठे हैं। आप हड़पने वालों में से नहीं हैं, हक अदा करने वालों में से हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। क्या बना? नबी। नबी से खुसूसियात जमा हुई तो क्या बना? अली। और अली क्या फरमाते हैं? बदतरीन इंसान वो है जिसे देख के बेगुनाह डर जाए, डर जाए, खौफ आ जाए। ठीक है। अब कमाल है, आप देखिएगा, कमाल है। हर इंसान के अंदर खौफ होता है, हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर। आपने आज तक कोई इंजेक्शन ऐसा देखा है जो डर खत्म कर दे? ढेर सारे इंजेक्शन आ रहे हैं। इंजेक्शन का दावा ये भी है कि वायरस खत्म कर देगा, और इंजेक्शन का दावा ये भी है कि आपकी ताकतें बढ़ा देगा, और इंजेक्शन का दावा ये भी है कि बीमारियां खत्म कर देगा। लेकिन आपको कोई इंजेक्शन नहीं मिलेगा जो डर खत्म कर दे। अगर उसके लिए आप बहुत तलाश करेंगे तो डॉक्टर आपको कहेगा भाई साहब आपको नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं, डर खत्म हो जाएगा। डर नींद में खत्म हो जाता है, और नींद में अगर आ जाए तो फिर आप सो नहीं पाएंगे, बिस्तर छोड़ देंगे, कमरा छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे। डर की पहचान है जगह बदलवा देता है। और अब अगर कोई इंसान होते हुए जगह न बदले, ये जानने के बावजूद भी कि मार दिया जाऊंगा, तो ये तय है कि वो डरता नहीं है। महसूस कर पा रहे हैं? महसूस कर रहे हैं ना? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? अब अगर किसी को पता चले, मसलन मैं ट्रेन में चल रहा हूं और किसी ने अचानक धीरे से कान में कहा मौलाना ख्याल रखिएगा, अभी पता चला है कि तीसरे डब्बे में किसी ने बम रखा हुआ है, मैं बैठूंगा कि उतर जाऊंगा? जहाज में किसी को पता चले कि फोन आया है कि वहां बम रखा हुआ है, बताएं मुसाफिर बैठेगा कि उतर जाएगा? क्यों? जहां मौत का खौफ होता है वहाँ आदमी और इंसान ठहर जाता है, उसे डर लगता है। डर खत्म करने का कोई इलाज है ही नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। मगर खुदा की कसम जिन्हें बचपन में खा के शिफा चखाया गया हो, मैंने फिर बड़ा जुमला कहा, जिन्हें हुसैन का मसायब सुना के रुलाया गया हो, जिनसे अब्बास का अलम उठवाया गया हो, जिनसे हुसैन के ताजिए को कांधा दिलवाया गया हो, वो जीते भी नहीं डरते और मरते भी नहीं डरते। सलामत रहें।
नहीं यार, मैं ऐसे ही जुमला नहीं कर रहा हूँ, खिताबत के जुमले नहीं है, वकालत है, इसे महसूस कीजिएगा। मैंने जौनपुर में यही जुमला पढ़ा कि किसी को बता दिया जाए कि मार दिए जाओगे तो जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ देगा। चाइना ने बताया था मार दिए जाएंगे, रशिया ने बताया था मार दिए जाएंगे, वर्ल्ड इंटेलिजेंस ने बताया था मार दिए जाएंगे। मैं सोच रहा था खामनाई ने जगह क्यों नहीं बदली। मैंने सोचा शायद ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे बाप ने यानी मेरे जद अली ने बिस्तर छोड़ा होता तो मैं भी मकान छोड़ देता। साथ मिलके हाँ, महसूस कर पा रहे हैं आप? डर नहीं है, डर नहीं है। और ये सिर्फ उनका मामला नहीं है, उनका मामला दुनिया ने देखा। ये हर एक सच्चे शिया की पहचान है कि वो डरता नहीं है। हैं? अब जुमले में बोल रहा हूं, समझना आपको होगा। सच्चा शिया अगर नाइजीरिया में होगा तो वो अपनी हुकूमत से नहीं डरेगा भाई, और नहीं क्या आपने। लबनान में होगा तो वो अपनी हुकूमत से नहीं डरेगा, इराक में होगा तो वो अपनी हुकूमत से नहीं डरेगा। सच्चा शर्त ये सच्चा होना चाहिए। वो सच्चे की पहचान क्या है? सच्चे की पहचान उसमें खौफ नहीं होता। ये कौन लोग होते हैं? ये वो करबला के काफिले के लोग हैं। करबला के काफिले के, देखो ना, करबला के दो काफिले, एक काफिला जितना था उतना ही रहा और एक काफिला बढ़ा। जो ज़ैनब और हुसैन के साथ था वो काफिला उतना ही रहा जितना था, लेकिन जो ज़ैनब और सज्जाद के साथ रहा वो काफिला बढ़ा। वो काफिला बढ़ा। वो 1400 साल पहले कुछ और था, 1300 साल बाद कुछ और, 1200 साल के बाद कुछ और, 1000 साल के बाद कुछ और, 500 साल के बाद कुछ और। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 400 साल पहले कुछ और। ये काफिला बढ़ता रहा, ये काफिला बढ़ता रहा। मैं भी सोच रहा था कि पूरी दुनिया में इस बात पे अब चर्चा हो रही। अब ये चर्चा नहीं हो रही मुसलमान कितना पावरफुल है, अब चर्चा हो रही शिया कितना ताकतवर है। अरे 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 तुम क्यों इतना रिसर्च में पड़े हुए हो भाई? हमारा तो इंतजाम मौला ने कुछ ऐसा कर दिया कि इधर ठोकर लगी, उधर या अली कहा, इधर मदद आ गई है। हमें किसी के पास झुकने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, आप इंसाफ से बताइए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंसाफ से बताइएगा, जरा गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप देखिए पूरी दुनिया में अल्लाह का दुश्मन लड़ रहा है किससे? शियों से। रसूल का दुश्मन लड़ रहा है किससे? शियों से। इंसानियत का दुश्मन लड़ रहा है किससे? शियों से। तो भाई ये मुसलमान है कहां? देखिए आप समझ लिए, मैं बहुत पॉलिटिकल सवाल करता हूं, उसे समझिए भाई। सारी लड़ाइयां तो हमसे हो रही है, तो भाई हमारे भाई मुसलमान हैं कहां? इनकी भी तो कोई लड़ाई होनी चाहिए। हमने तो देखा कि शिया हाथ उठा के अल्लाह से मदद मांग रहा है और वो अमेरिका से कह रहे हैं हमें बचा लीजिए। आय 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 आय, मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी। प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है भाई। हम तो अल्लाह से कह रहे हैं कि खुदाया हमारी मदद फरमा, और वो अमेरिका को फोन लगाए पड़े हैं कि जरा देख लीजिएगा, यहाँ बम गिर रहा है, वहाँ मिसाइल गिर रही है, वहाँ जहाज उड़ गया, वहाँ मैदान चला गया, वहाँ इमारत चली गई, वहाँ बिल्डिंग चली गई, वहाँ फला चला गया, वहाँ फला चला गया। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब रास्ता बदल दिया जाए तो मंजिलें नहीं मिला करती। गदीर से तुमने अली ले लिया होता तो पूरी दुनिया में अली अली हो रहा होता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। खुदा की कसम, फारस की खाड़ी में मौजूद सारे मुल्क अमेरिका की हिफाजत में है। ईरान खुदा की हिफाजत में है। लोग पूछते हैं कि क्या होने वाला है? इसी से जाहिर है कि क्या होने वाला है। कौन किसकी हिफाजत में है? ईरान खुदा की हिफाजत में। ईरान का सब कुछ खुदा की हिफाजत में। ईरान का सब कुछ, उसका दावा क्या है कि हमारा जो कुछ है वो इमाम का है, इमाम वक्त का है, इमाम जमाना का। मेरे अजीजान, ये जो डर है ना, डर ये दो जगहों पे खत्म होता है। दो जगहों पे।
या तो आपको करीमी पे इतना भरोसा हो कि माफ कर दिए जाओगे, या अपनी सच्चाई पे इतना भरोसा हो कि डर ना लगे। करीमी पे इतना भरोसा हो। अब ये करीमी अगर देखनी है ना तो हुर के सीने और धड़कनों को जरा देख लो कि कैसे हैं। जाते वक्त हुर मुस्तरिब नहीं है, हुर मुतमईन है, क्योंकि ये भी मालूम है कहां जा रहा है और ये भी मालूम है किसके पास जा रहा है। ऐसे के पास जा रहा है जहां से सवाली खाली हाथ नहीं लौटा करते। हुसैन की बारगाह में पहुंचा और हुसैन ने बख्श दिया। ये बख्शिश बता रही है, ये दरवाजा खुला हुआ है, आखिरी दिन, आखिरी रात, आखिरी घंटे तक बस आ जाना, आ जाना। मैंने कहा खुदाया मैं तेरी जन्नत में आना चाहता हूं, क्या रास्ता है तेरी जन्नत में आने का? आवाज आई बस अपने सीने के दरवाजे को हुसैन के लिए खोल दो। तुम्हारे सीने का दरवाजा हुसैन के लिए खुल गया, अल्लाह की जन्नत तुम्हें मिल गई। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अब आपने इसका मतलब क्या निकाला कि हमने मजलिस बर्पा कर लिया, अलम उठा लिया, जाकिर बुला लिया, खतीब बुला लिया, मजलिस बर्पा कर ली, नोहा पढ़ लिया, मातम कर लिया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये तो आपको करना ही करना है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस लम्हे तुम अपना सीना हुसैन के लिए खोलते हो उसी लम्हे यजीद के लिए बंद कर देते हो। जब तुम्हारा सीना यजीद के लिए बंद हो जाएगा तो तुम्हारा अगला कदम जन्नत में होगा, जिस जमीन को करबला कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। महसूस कर पा रहे हैं? तो एक जमाना था जब आपको बताना पड़ता था कि आप शिया हैं, अब आपको बताना नहीं पड़ता। अब आपका मातम देख के, आपका लिबास देख के, आपका चेहरा देख के, आशूर में आपके आंखों के आंसू देख के, ताजे के पीछे दौड़ते हुए आपकी हालत देख के लोग बता देते हैं ये हुसैन का चाहने वाला है, ये अली का मानने वाला है। आपको पता है आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के वफादार, जिन लोगों में रहते हैं उन लोगों के वफादार, जिस सिन्फ में रहते हैं उस सिन्फ के वफादार। क्यों? इसलिए कि वफा आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। माओ ने मजलिसों में बिठा बिठा के यही तो आपको सिखाया है, वफादार बनो, वफादार बनो, वफादार बनो, वफादार बनो। आप में दगाबाज नहीं हो सकता, आप में दगाबाज नहीं हो सकता। माफ़ कीजिएगा जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर आप महसूस कर सके तो महसूस कर लेना। लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, करबला पहुँचे आ गए, करबला पहुँचे आ गए, करबला पहुँचे आ गए, 3-4 सफ़र किया। अगर आप देख रहे हैं जैसा झूठा पहले था वैसा झूठा अब है, जैसा बुरा पहले था वैसा बुरा अब है, जैसे गलत वादे कल करता था वैसे ही आज कर रहा है, तो माफ़ करना, इराक गया है मगर हुसैन तक नहीं गया। चूंकि जो हुसैन तक जाता है वो बदल जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। खौफ खत्म हो जाता है, खौफ। ये किसने दिखाया? 86 साल के एक ज़ईफ ने बताया कि खौफ खत्म हो जाता है, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। आपको पता है जब आप दुनिया में समाज में जीते हैं तो हर बड़ा आदमी कुछ आके फरमान आपको सुना जाता है, भाई देखो कल फला दिन है तुम मेरे साथ चलना। अब आप घर में बोल रहे हो फलाने साहब बुला रहे हैं जाना है, फरमान सुना आपने, आप चल पड़े। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। इलाके में एक दबंग आदमी है, उसने कहा भाई ये जमीन किसकी है? फला की है। अच्छा चलो इसे बेच देना, हमें खरीदना है इसे। अब आप मजबूर हैं, आप जमीन उसे बेचे चले जा रहे हैं। जमीन बेचना नहीं है आपको लेकिन आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो दुनिया में क्या होता है कि जो दबंग होता है वो फरमान थोपता है और जो कमजोर होता है वो उस फरमान को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। दुनिया में एक मुल्क है जिसे बस थोपना आता है। मैं बिहारी बोल रहा हूं आपसे, बस थोपना आता है। जंग थोप दो, सुलह थोप दो, बिजनेस थोप दो, टैक्स थोप दो, समझ रहे हैं ना, परसेंटेज थोप दो कि भैया हमारे से व्यापार करोगे तो 50% लेंगे, 60% लेंगे, सब कुछ थोपता रहता है। खुदा की कसम 200 मुल्कों में एक मर्द तो निकलता। दुनिया के 200 मुल्कों में, दुनिया के 200 मुल्कों में 7000 जबान बोली जाती है। उन 7000 जबान बोलने वालों में खुदा की कसम एक भी नहीं निकला जो कहे कि ना थोपी हुई सुलह कबूल करूंगा ना थोपी हुई जंग कबूल करूंगा। दुनिया की पूरी आबादी में एक आदमी था, सैयद अली खामनाई, जिसने खड़े होकर कहा तुम्हारी तोप है हुआ करे, तुम्हारी कश्ती है हुआ करे, तुम बड़े हो हुआ करो, तुम एक नंबर हो हुआ करो, तुम्हारा पैसा बड़ा है हुआ करे, तुम समाज में बहुत आगे हो हुआ करो, मगर ये करबला की जमीन है, यहाँ समझौते नहीं हुआ करते। आय हाय हाय हाय
हम सारे करबलाई तुम्हारे सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, न तुम्हारी जंग कबूल करेंगे न तुम्हारी सुलह कबूल करेंगे। तुम आ गए तो तुम्हें दिखा देंगे कि अब तक हमने मिंबरों से खैबर पढ़ा, अब आसमानों में खैबर होगी। सलामत रहो मेरे जो, सलामत रहो। ये जो गुट के जो नारे भी जो लगाते हैं ना, ये ऐसे नहीं लगाते, ताईद होती है, ताईद होती है। जिसको ताईद होती है वही अली पुकारता है, वही अली बोलता है, वही अली से इस्तिगासा करता है, वही अली से मदद तलब करता है, वही अली का जोश में नाम लेता है, वही अली अली प्यार में करता है, वही अली अली ज़रूरतों में करता है। देखो अली अली बोलते तो सब हैं, दोस्त भी बोलता है, दुश्मन भी बोलता है, मुक्का खा के भी बोलता है, ख्वाब में थप्पड़ खा के भी बोलता है, उठ के भी बोलता है, दरवाजे पे जाके भी बोलता है, मगर सब में फर्क है। सलमान अलग अंदाज से बोलता है, मुसलमान अलग अंदाज से। सलामत रहें, सलामत रहें, जीते रहें। हाँ खुदा की कसम, हाँ खुदा की कसम तुम्हें अंदाज नहीं है। मैंने बहुत पहले अलीपुर में एक जुमला कहा था, तुम्हारे दुश्मन ने मोहल्ला बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने शहर बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने मुल्क बना लिया। देखो पड़ोस में है, पड़ोस में सिर्फ तवल्ला हो सकता है, वहां पे तबर्रा नहीं हो सकता। तुम जिस मुल्क में हो अल्लाह का एहसान मानो, घर जाके 2 रकात नमाज पढ़ना। ये वो पाक जमीन है जिस पे तुम ज़ियारत आशूर भी पढ़ सकते हो और हैदरी भी लगा सकते हो। किसी के बाप का खौफ नहीं है जब तुम ज़ियारत आशूर में। सलामत रहो, सलामत रहो। हैं और जुमला सुनना, कल्ब रुशैद का जुमला, इसे याद रखना। लोग कह रहे थे मौलाना माहौल बहुत खराब है, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा। अरे हम इतनी मुसीबतों में रह चुके हैं कि हमें अब कोई मुसीबत नहीं लगती। सुन रहे हो ना, हमारा काम छीना गया, जॉब छीना गया, जमीनें छीनी गई, इलाके से बाहर निकाला गया, हमें अपने इलाके से बाहर निकालने के बाद दूसरी जगह फेंक दिया गया, हमें हमारा मुल्क छुड़ाया गया, मुल्क बदर किया गया। हमारे अजदाद कहाँ से कहाँ सफर किए सिर्फ बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए। मगर खुदा की कसम इतिहास 1400 साल में गवाह है, हमारी माओ ने इतनी पाकीज़ी के साथ शीयत हम तक पहुंचाई कि ना हमारा ईमान बदला ना इमाम बदला। आय 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 आय। तो हमें ना डराया करो कि हालात खराब हो जाएंगे, पता नहीं लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, परमिशन मिलेगी कि नहीं, अलम उठेगा कि नहीं, ताजिया निकलेगी कि नहीं, ताबूत निकलेगा कि नहीं, जुलूस निकलेगा कि नहीं, मातम होगा कि नहीं। याद रखना, जब तक भारत में भारत है, अली अली भी होता रहेगा, हुसैन हुसैन भी होता रहेगा। साथ मिलके सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हाँ क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ अब देख रहे हो ना, अब सुकून से हो ना, नारा लगा के सुकून महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो पहचान है, नारा लगा के सुकून महसूस हो तो खुश हो जाया करो, और नारा लगा के घबराहट आ जाए तो भी महसूस किया करो कि भाई ये क्या, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब खाना पीना गलत हो जाता है ना, जब उठना बैठना गलत हो जाता है, जब महफिलें और जलसे गलत हो जाती हैं, तो ये सब खुराफात अंदर आ जाता है। बोला करो, चिल्लाया करो, चिल्लाया करो, जोर से पुकारा करो, लोगों को पता तो चले ये गदीर वाले हैं, लोगों को पता तो चलिए गदीर वाले। अभी मैं लास्ट मजलिस में कहाँ पढ़ रहा था, मैंने एक जुमला का सफर भाई कि ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है तो बड़ी इंटेलिजेंस है भाई, दुनिया की है मौलाना, बड़ी इंटेलिजेंस है। जो भी खबर रखती है सही रखती है, जो भी निशाना लगाती है सही लगाती है, जो भी काम अपने हिसाब से अपने मुल्क के लिए करती है वो सही करती है। उसे लगता है वो सुप्रीम है, तो भाई सुप्रीम कैसे होगा, है ना, सुप्रीम कैसे होगा भाई। 2 सुप्रीम है समझ लो, एक उधर का सुप्रीम है, एक इधर का सुप्रीम है। आय हाय, गौर ही नहीं किया तुमने, गौर ही नहीं किया। एक उधर का सुप्रीम है जो कहता मैं सारी दुनिया का सुप्रीम लीडर हूं, और एक हमारा सुप्रीम है। तो दुनिया ने देख लिया कि वो हमारे ताबूत से हार गया।
ताबूत से हार गया हुजूर, ताबूत से हार गया, हमारे ताबूत से हार गया। तो वो जो कहता है कि सब कुछ ठीक है, सब सही है, सब निशाना एकदम ओके है, तो हर जगह क्या करता है वो जीत दिखाता है ना, चाहे जिस तरह जीत दिखाए वो जीत दिखाता है, ठीक है ना। चूक कहां हो गई? कहीं तो चूक हुई है भाई, कहीं तो चूक हुई है। देखो मेरे देखने का नजरिया बहुत अलग होता है, ठीक है ना। कहीं तो चूक हुई है। यही फॉर्मूला इराक में यूज किया, कामयाब हो गए। सेम फॉर्मूला ईरान में किया, नाकाम हो गए। तो चूक कहां हो गई? एक स्ट्रेटेजी है कि बड़े को खत्म कर दो, छोटे सब हाथ में आ जाएंगे। यहां उल्टा हो गया, बड़े को खत्म किया, जितने छोटे थे सब बड़े हो गए। हाय 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 हाय, गौर नहीं किया भाई, गौर नहीं किया, कसम खुदा की मैं क्या कह रहा हूं। पॉलिटिकल चीजें हैं, समझ लीजिए भाई। ये फॉर्मूला कैसे बदल गया? मैंने सोचा कि जिसने भी एडवाइस किया होगा, जिसने भी एडवाइस किया होगा, उसने इस्लाम की तारीख बताई होगी, शियत की तारीख नहीं बताई होगी। इस्लाम की तारीख यह है कि मोहम्मद को छोड़ के चले गए, और शियत की तारीख यह है कि डटे रहे। जब सब नबी को छोड़ के चले गए तो अली नहीं गए। तो शियों की पहचान क्या है कि शिया ना अपने नबी को छोड़ता है, ना अपने इमाम को छोड़ता है, ना अपने रहबर को छोड़ता है, ना अपने मुज्तहिद को छोड़ता है, ना अपने मौलवी को छोड़ता है। छोड़ता नहीं, छोड़ने की बीमारी हम में नहीं है, हम छोड़ा नहीं करते। ना हम मैदान में छोड़ते हैं, ना रिश्ते में छोड़ा करते हैं, ना इज्जतों के मामले में छोड़ा करते हैं, ना हुकूक के मामले में छोड़ा करते हैं। इसलिए कि हमें पता है कि हमारे यहाँ सब जमा होने वाले हैं, छोड़ने वाला तो कोई है ही नहीं है। हमारे यहाँ जो चादर के अंदर जमा हो गए, हम उनके मानने वाले हैं। अरे बड़ा जुमला कहा मैंने, हम उनके मानने वाले। छूटने वाला हमारा कोई सिस्टम है नहीं। हमारा सिस्टम ना छोड़ने का है ना छूटने का है, हम तो साथ देने वाले लोग हैं। तो गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ हो गई कि साहब बड़े को मारेंगे तो छोटे सब झुक जाएंगे। यहाँ ये हुआ कि बड़े को मारा तो छोटे सब बड़े हो गए, सब बड़े हो गए। उन्होंने कहा तुमने एक मारा, हम इतने खड़े हैं, अब करो मुकाबला, अब करो मुकाबला। अब दुनिया के सारी कौमें लगी हुई हैं कि हम भी पीस टॉक कर लें, हम भी नेगोशिएशन कर लें, हम भी कुछ बात कर लें। वो जो इस वक्त का बड़ा था उसने कहा किससे बात करोगे? जिससे बात करना था वो तो चला गया। जिससे बात करना था, जो हमें संभाल के रखे हुआ था, जिसने हमारे जज्बात पर अपने बड़कपन का हाथ रखा हुआ था, हाँ, वो तो चला गया। तुम किससे बात करोगे? तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? खुद ही बेइज्जत हो रहे हैं, खुद ही जलील हो रहे हैं। आपको पता है भाई, जो भी आदमी ट्विटर पे जाता है, आजकल एक्स बोलते हैं ना, जो भी आदमी एक्स पे जाता है, वो अपनी इज्जत, अपनी आगही, अपनी जानकारी, अपना बड़कपन, अपना इल्म, अपना मर्तबा, अपना दर्जा, अपना स्टेटस दिखाता है या बढ़ाता है? ठीक है ना भाई। अगर कोई डॉक्टर है तो वो ऐसी चीज पेश करेगा जिसको पढ़ने के बाद आपको मेडिकल साइंस के नजरिए से तस्कीन मिलेगी, यार अच्छा कदम है, अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है, अच्छी पहल है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो अच्छी खबर, पॉलिटिशियन है तो वो अच्छी खबर, सब अच्छी खबर देते हैं। अकेला ये आदमी है जो खुद ही लिखता है, खुद ही जलील होता है। सुबह को कुछ लिखता है, दोपहर को कुछ लिखता है, शाम को कुछ लिखता है। अपनी बात खुद ही जो लिख रहा है उसके खिलाफ खुद ही चल रहा है। ये दुनिया को बताना जरूरी था। ये अल्लाह की तरफ से ये मदद थी मोमिनीन को कि दुनिया ने देख लिया कि मक्कार किधर बैठे हैं और वफादार किधर बैठे हैं। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। तो मेरे अजीजान, ये इंसान जब रिफाइन होगा तो मुसलमान बनेगा, मुसलमान रिफाइन होगा तो शिया बनेगा, शिया बनेगा। और शिया जो है वो हम लोग शिया बनाते नहीं हैं। हम लोग नहीं निकलते 5 आदमी को लेकर दरवाजा खटखटा के बाहर आइए, नहीं निकलते। भैया कहीं देखे हो? बताओ, कहीं सुने हो? ईरान में, इराक में, जहां जहां शिया है, कहीं सुने हो कि 5 आदमी की टोली जा रही है, किसी को दरवाजा खटखटा के बाहर निकल के आइए, हम आपको बताते हैं कि शियत में आने का फायदा क्या है। भैया ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि रसीद दिया और मेंबर बना लिया। यहां तो नस्लों का वादा साथ चलता है, यहां नस्लों का वादा साथ चलता है, यहां माँ की तहारत साथ चलती है। एक जुमला मैंने कहा, हसन मुझे याद आ रहा है,
महसूस कीजिएगा, जरा महसूस कीजिएगा। यहाँ मौलाई ऐसे नहीं बनता, मौलाई ऐसे नहीं बनता, सिलसिला काम करता है, शजरा काम करता है, ये सारी चीजें सब काम करती हैं, तब कोई शिया होता है या शियत में दाखिल होता है या शियत का ऐलान करता है। देखो जितना भी भारत को चाहता हो, जितना भी भारत को चाहता हो, 4 फुट का आदमी है तो फौजी नहीं बन सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कद का एक सिस्टम है कि भैया 5 फुट तो पता नहीं कितना इंच, वो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना इंच, इतना फुट, इतना इंच का होगा तो फौज में दाखिला होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो कद छोटा हो, भैया जुमला सुनना, कद छोटा हो तो फौजी नहीं बन सकता, दिल कमजोर हो तो पायलट नहीं बन सकता, आंखें कमजोर हो तो कश्ती का नाखुदा नहीं बन सकता, माँ का सिलसिला कमजोर हो तो मौलाई नहीं बन सकता। मां का सिलसिला मजबूत होना चाहिए, मां का सिलसिला मजबूत है, आप मौलाई हो जाएंगे। और मौलाई जब आप हो जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया अपनी लगेगी, खिदमत खल्क, खिदमत खल्क। तो ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस में वालिदैन है, माँ बाप। माँ बाप से शराफत मिली हो तो शिया बनता है, वरना कुछ ऐसे भी शिया हैं जो वक्फ देते हैं और कुछ ऐसे भी शिया हैं जो वक्फ खा जाते हैं। शिया दोनों हैं, लेकिन प्रोसेस में आप देखिए तो उनको शराफत नहीं मिली है माँ बाप से। माँ बाप से शराफत मिले तो शिया होता है। विरासत में शियत मिली हो, विरासत में हमारे दादा परदादा आलिम दीन थे, खतीब थे, मरसिया पढ़ते थे, नोहा खान थे, पुरानी अंजुमन थी, हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, अलम उठाया जाता है, हमारे यहाँ से ताबूत निकलता है, हमारी विरासत में ये शिया होता है। आगे फिर अच्छा शिया कहाँ मिलेगा आपको? जो मरजइयत को समझता हो, मरजइयत को। आपको बुखार है, 8 दिन से बुखार है, आपको पता ही नहीं कौन सी बुखार है, आप गांव में बैठे हुए हैं, किसी डॉक्टर से आपका टच नहीं है, 7 दिन से 21 दिन गुजर गया, बस बुखार है, पैरासीटामोल खा रहे थे आप, पता चला एक छोटा सा ट्यूमर हुआ, वो बड़ा हुआ और 90 दिन में आप निमट गए। भाई क्यों निमट गए आप 90 दिन में? भाई इसलिए निमट गए आप 90 दिन में क्योंकि आपने उस बुखार को अपने दिमाग में नॉर्मल बुखार समझा। काश आप डॉक्टर से राब्ता कायम करते तो आपको पता चलता कि वो बुखार किसी इन्फेक्शन के लिए है और वो इन्फेक्शन आपका अब ट्यूमर बन के बाहर आ रहा है, तो आपका इलाज हो सकता था, कम से कम ऑपरेशन हो सकता था, कम से कम कुछ महीने कुछ साल तक आप अपनी जिंदगी के दिनों को सेफ रख सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो मरजइयत क्या है? मरजइयत वक्त पे ऐसे डॉक्टर से राब्ता कायम करना है जो आपकी रूह की बीमारी को समझता हो। और अब तो कमाल ये है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो मरजइयत नहीं मानते थे वो भी खामनाई को मान रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? इसलिए कि उनको पता है हीरो होता ही वही है जिसे हर कोई देख के हीरो कहे। मैं बड़ा जुमला कह रहा हूं मैं आपसे, समझ रहे हैं? वो इस वक्त शियत का नहीं। थोड़ा और आप लोग तो बिहार से हैं, तो बिहार में तो पॉलिटिकल बुद्धि माशाल्लाह से ठीक ठाक रहती है। हाँ, तो आप लोग जरा सियासत से समझिए। मिसाल के तौर पर मंत्री जी के पास आप लोग 25 लोग पहुंच गए, 25 लोग मंत्री के पास बैठे हुए हैं। मंत्री मान लीजिए किसी मौजू पे आपके दबाव में आ गए, उनका ठीक है हम इस काम के लिए तैयार हैं, तो मंत्री कहेगा कि भाई आप में से कौन सा आदमी है जो लोकल कांटेक्ट पॉइंट है हमारा, मतलब आप 25 में से 24 आदमी किसी एक को चुन लीजिए तो हमारा डिपार्टमेंट उससे संपर्क में रहेगा। 24 आदमी ने किसी एक आदमी को चुना कि ये हमारे सबसे सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप हम लोग मिले ना मिले इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ये अगर हाँ कहेंगे तो हमारी हाँ है, ना कहेंगे तो हमारी ना है, राजी होंगे तो हमारी रजा है, नाराज होंगे तो हमारी नाराजगी है। कुछ समझ रहे हैं ना? तो एक फोकल पॉइंट जो है चुन लिया गया। ये एक आदमी जो चुना गया, 24 आदमी चुना, वो मोहतरम है ना? अब खामनाई को समझिए, दुनिया में 50 करोड़ शिया हैं। कितने? हाँ जरा बोलिए कितने हैं?
हाँ, ये भी जरा कैमरे वाले दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में कम से कम लोग सुन लेना कि 50 करोड़ हैं, वरना अब तक तो आपके बारे में यही कहा गया, अरे ये हैं ही कितने, ये इतने ही हैं जितने ताजिया के पीछे दिखाई देते हैं। भाई तुम अलम के भी पीछे देख लो, ताबूत के भी पीछे देख लो, दूसरे प्रोग्रामों में देख लो, हमारे गदीर की महफिलों में देख लो, आ जाओ देख लो, पता चले कि तादाद कितनी है। अब तो दुनिया ने देख लिया, जब जनाजे के पीछे इतने हैं तो हुसैन के पीछे कितने होंगे। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर सिमत फिजा में अली अली, हर सिमत फिजा में अली अली, हर सिमत फिजा में चिड़ियों की चहक में, चिड़ियों की चहक में, बिजली की लहक में, जब जाएंगे हम सब, जब जाएंगे हम सब जन्नत के अंदर, वह मिलेगा सबको, वह मिलेगा सबको पीने को कौसर, पीने को कौसर। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो पीने को कौसर। तब हम ये कहेंगे, तब हम ये कहेंगे, जो दिल से कहेगा, जो दिल से कहेगा, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, फारूक आजम। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। कंबर का मौला, मीसम का मौला, हम सब का मौला, हम सब का मौला। नारे हैदरी। बस मेरे अजीजान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बेदार हो के आपने सुना। मुझे पता है कि हमारे स्टेट में, हमारे वतन में, बिहार में बस थोड़ा जागने की देर होती है, मगर एक बार जाग जाए तो पीछे नहीं रहता। तो मौला का करम है, अब आप जाग चुके हैं, आगे का सारा प्रोग्राम आपके हवाले है। ये याद रखिएगा कि आप गदीर से भी हैं और आप करबला से भी हैं। ना आपसे ऊंचा नारा किसी का हो सकता है, ना आपसे बुलंद गिरिया किसी का हो सकता है। आपकी जिंदगी पूरी की पूरी वक्फ है हुसैन और अली के लिए। आप अपने मुल्क के चाहने वाले, आप अपने मुल्क की ज़मीन के मानने वाले हैं, प्यार करने वाले। भारत से आपको प्यार है, आपको बिहार से प्यार है, अपने गांव से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है। और हम हुसैन का मातम इसलिए भी तो करते हैं ना कि हुसैन से हुसैन का वतन छीन लिया गया। वतन छीनने का क्या दर्द होता है वही जाने जो वतन से दूर रहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना। इंशाअल्लाह आप सबका सलाम मौला हुसैन के शहर करबला की तरफ। मैं इंशाअल्लाह जाऊंगा तो ज़रूर पहुंचाऊंगा, और इस दुआ के साथ कि जो जा चुके हैं वो दोबारा जाएं, और जो नहीं जा चुके हैं उन्हें अगले साल ज़रूर ज़ियारत नसीब हो। इंशाअल्लाह ज़रूर करबला मुअल्ला नजफ़ अशरफ और मकामात मुक़द्दसा की आप ज़ियारत करें। आप सब ज़ियारत पे पहुँचे इंशाअल्लाह, उस पाक ज़मीन पे पहुँचे जहाँ कदम रखने के बाद आपको एहसास होता होगा कि जन्नत किसी और मकान का नाम नहीं, इसी ज़मीन का नाम। जहाँ एहसास होता होगा आपको जाने के बाद कि क्यों इतना देर कर दिया आने में, कहाँ थे, किस चीज़ में खोए थे, जॉब में, करियर में, मकान में, कोठी में, बंगला में, गाड़ी में। करबला पहुँचने के बाद तुम्हें एहसास होगा जब 1400 साल के बाद तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो लैला जब अपने अली असगर को भेज रही होंगी तो कितना दर्द हो रहा हो। रबाब जब अपने अली असगर को भेज रही होंगी तो कितना दर्द हो रहा होगा। अली अकबर को जब लैला भेज रही होंगी तो कितना दर्द हो रहा होगा। बड़े आराम आराम से, आराम आराम से। जिस तरह तुमने नारे जोर जोर से लगाए और जोर जोर से जवाब दिया, तुम्हें पता है रोने की ताकीद में से एक ताकीद ये भी है। दो रिवायतें हैं, दोनों को जमा करके पढ़ रहा हूँ। एक तुम्हारी आवाज बुलंद हो, दूसरा कम से कम इतना रो लो कि तुम्हारे रुखसार तक आंसू आ जाए। ऐसा नहीं है कि जो रोने का चेहरा बना रहे हैं उनके मर्तबे नहीं है। मोमिन की आंखें
आपने चेहरा बनाया, आपने रोने की कोशिश किया, आपने दर्द को महसूस किया, आपके आंखों में आंसू रह गया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मोमिन का जो रुखसार तक आ गया, सालेहीन का जो दाढ़ी के बाल तक आ गया, अंबिया का जो सीने तक आया, हम इमामों का। साहिल कहता है मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, कहा मेरी दादी फातिमा ज़हरा। इसलिए जब भी रोया करो आवाज बुलंद रोया करो। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। मैं कैसे बयान करूं, अभी सारे तबरुकात आपके सामने होंगे, अलम आपके सामने होगा, क़िबला तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह, आप गिरिया करेंगे, पुरसा देंगे। मैं तो बस आमादगी के तौर पे 2-3 मुसीबतें करबला की बयान करके मजलिस ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें पता है अब्बास को शुरू से मालूम था मुझे करबला में काम आना है, अकबर को मालूम था मुझे करबला में बाबा के साथ खड़ा रहना है। आपको पता था अली असगर ने खुद को झूले से क्यों गिराया? आप जानते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज जब हुसैन ने दी तो हुसैन की क्या कैफियत रही होगी। मैं बस मसाइब के चंद जुमले बयान करने के पहले उमूमी तौर पर जो मैं जुमले हमेशा हर जगह पढ़ा करता हूँ। देखो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं, एक गली वाला रोता है, एक पड़ोस वाला रोता है और एक घर वाला रोता है। गली वाला बड़ी तमीज से रोता है, पड़ोस वाला बड़ी तहजीब से रोता है, पर घर वाला बड़ी बेचैनी में रोता है, बड़ी बेबसी में रोता है, बड़ी बेकसी में रोता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, जब भी हुसैन पे रोया करो घर वालों की तरह रोया करो। बिहार से ही एक अहले सुन्नत के बड़े आलिम थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनसे किसी सुन्नी जवान ने पूछा मौलाना ये जो सीने पे हाथ मार के या हुसैन कहते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे तुमने मैयत देखी है? वो कहता है जी देखी है। तुमने मैयत मकान के बाहर भी देखी होगी? जी देखी है। फिर ये बताओ मकान के अंदर जब मैयत जाती है क्या कैफियत होती है? वो कहता है लोग जोर से रोना शुरू कर देते हैं, कोई कहता हाय रे मेरा बाबा, हाय रे मेरा चचा। वो कहते हैं बस समझ जाओ जो घर वाले होते हैं वो बाबा से बुलंद रोया करते हैं, वो सीने पे हाथ मार के रोया करते हैं। इसलिए जब किसी ऐसे को देखो जो हुसैन के नाम पे बाबा से बुलंद गिरिया कर रहा है, समझ लो वो हुसैन से ज्यादा नजदीक है। जज़ाकुमुल्लाह। साहिल कहता मौला मैं गरीब हूँ, कहाँ से आ रहा है? मौला मैं फला मकाम से आ रहा हूँ, ये बता वहाँ मुसलमान है या नहीं है? कहता जी मौला मुसलमान है। ये बता खुदा ना करे अगर तुझे मौत आ जाए वो क्या करेंगे? मौला दफन कर देंगे। तुझे यकीन है? जी मौला यकीन है। फरमाने लगे फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बोलो बस आखिरी जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम है, 2-4 जुमले पढ़ूंगा। बोलो हुसैन मैदान में आए, बोलो चारों तरफ से तीरों तबर की बारिश हुई। तुम्हें पता है तुम अगर कहीं तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, कोई तुम पर जुल्म करे, जमीन पे गिरोगे मगर उठना चाहोगे उठ जाओगे। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 5 बार में जरूर उठ जाओगे। मगर गिरने के बाद हुसैन ने 82 बार उठने की कोशिश की, मगर मेरा मजलूम इमाम उठ न सका। मैं तुम्हें कैसे बताऊं हुसैन पर कैसे हमले हुए? बस यूं समझो भीड़ के पास जिसने जो हाथ में था उससे हुसैन को मारा, उससे हुसैन को जख्मी किया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? किसी ने मौला के पहलू में खंजर मारा। वो कहता है जब मैंने खंजर खींचा हुसैन की पसलियों की टूटने की आवाज सुनी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा मजलूम इमाम किस कैफियत में था? मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकता। बस 2 जुमले मसाइब, आखिरी जुमले तमाम कर रहा हूं। बोलो हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, बोलो आसमान सया हो चुका था, बोलो फरात का पानी नेज़ो उछल रहा था, बोलो ज़ैनब सैयद सज्जाद
के पास आके कहती है मेरे लाल जरा बिस्तर से उठ तो सही, देख तो ये कैफियत कैसी है। ज़ैनब आलिमा गैरल मुअल्लिमा है, जानती थी कि करबला में क्या हुआ है, मगर खामोश हैं क्योंकि मालूम है अगर बेटे से बता दिया कहीं ऐसा न हो कि बेटा दुनिया से चला जाए। सैयद सज्जाद ने ऐसा संभाला, उंगली उठाई, मासूम ने पहली ज़ियारत मासूम की पढ़ी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, सुलझना दर खैमा पे आया, बीबियों ने हिसार किया। 4 साल की सैदानी नजदीक पहुंच के एक सवाल करती है, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी बाबा को कहाँ छोड़ आया, तुझसे ये भी नहीं पूछूंगी बाबा को क्यों छोड़ आया, बस ये बता दे जब जालिम मेरे बाप की गर्दन काट रहा था पानी पिलाया था या प्यासा ज़िबा कर डाला। हाय करबला, हाय आशूरा, हाय आशूरा, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल ज़लिम अय्यामन क़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा, हमें इस मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें मौलाइयों, ज़व्वारान और ख़ास तौर से अज़ादारी की खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मातम हुसैन। आओ है अज़ादारो, फातिमा को पुरसा दो, शाहिदी के गमखारो, फातिमा को पुरसा दो। लो अज़ादारो, जिस एहतमाम के लिए, जिस ज़ियारत के लिए आप आमादा हैं, जिस ज़ियारत करने के लिए बड़ी दूर दराज का सफ़र करके हमारे दयार में इस सरैया की करबला में मौजूद है। आइए अज़ादारो, इस सहन में आ जाए, उस गरीब को, उस गरीब की माँ को पुरसा देने के लिए। आइए इस सहन में आ जाएं, तमाम अज़ादार इस सहन में आ जाएं ताकि आप अपने गरीब इमाम का पुरसा उनकी माँ की खिदमत में पेश कर सके। आए अरबाब अज़ा, बड़ी क़यामत की मंजिल है। आए अरबाब अज़ा, ये बड़ा क़यामत का मंज़र है। लो सरो सीना पीटो, कोई पीटे या ना पीटे, यकीनन तमाम बानियाने प्रोग्राम बड़े खलूस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जोश व बलबले के साथ अपने हाथों से एहतमाम करते हैं। इन मौला के अज़ादारों को उनके मौला की शबी की ज़ियारत कराने के लिए अज़ादारों अपनी किस्मत में रह लो, अज़ादारों अपने मुक़द्दर पे नाज करो, वानों अपने मुक़द्दर पे नाज करो। अज़ादार करीब आ रहे हैं, क्या इनमें जोश है, क्या बलबला है। आते रहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और करीब आ जाए, और करीब आ जाए ताकि ज़ाकिर जब आए पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। जो बाहर हैं वो भी सहन में आ जाएं। लीजिए, बड़ी क़यामत की मंजिल है। लो मौला बाबुल हवाइज के 72 अलम मुबारक की ये ज़ियारत आने का, ये अज़ादार
वफादारों की ज़ियारत का अहतमाम नौजवानों ने किया है। लो सबकी अज़ा को मौला कबूल करे, तमाम ज़ायरीन की ज़ियारत को कबूल करे। मैं बड़े वक्त नहीं ले लूँगा। आइए मैं मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब सरज़मीन आज़मगढ़ से नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए, वो मसाइब पढ़ने के लिए, वो क़यामत के मसाइब आपको सुनाएंगे। यकीनन आपकी आँखों से आंसू नहीं, आपकी आँखों से वो आंसू बरामद होंगे जो हुसैन की माँ को हुसैन के जख्मों का मरहम बन के पेश करेंगे। लो अरबाबे अज़ा, बड़ी क़यामत की मंजर कशी होने वाली है, अपने जिगर को थाम लेना। लो गाजी अब्बास के अलम उठाने वालों वफादारों, गहवारे जनाबी अली असगर के झूले को गहवारे को उठाने वाले आज़ादारों, जो मौला अब्बास के अलम को उठाना चाहते हैं वो भी मस्जिद में तशरीफ ले जाइए। आइए अपने आप को बेदार कर ले, अपने आप को बेदार कर ले। लीजिए मसाइब के लिए, नक़ाबत के लिए, क़यामत सदा मसाइब पेश करने के लिए मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं गुज़ार हूँ अली जनाब मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब की खिदमत में वो आएँ और नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम दें। इन आज़ादार तड़प रहे हैं, ये सोगवार बड़ी दूर से आए हैं, ये आज़ादार बड़ी दूर से अपने मौला के परचम की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। लीजिए एक पाए ज़ियारत के लिए आमादा रहिए। मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। अज़ादारों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। एक बेहतरीन खताबत समात की है तुमने, मौला के मसाइब सुने। इंशाअल्लाह करबला जा रहे हैं मौलाना, हमारा सलाम लेते जाए। आओ इस करबला से उस करबला तक आओ, सलाम कर लो उस अलम के लिए जिस अब्बास को खूब रोते हो। पढ़ो सलाम जो छठे इमाम ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अल अब्बास या इब्न अमीरिल मुमिनीन अय्युहल अब्दुस सालिह अलमतियु लिल्लाह वल रसूल। पहुंचा दूं तो बहुत रोगे। आगे वाइली कहते हैं, हुसैन सारे जनाजे उठाए मगर किसी जनाजे पे नहीं कहा कमर टूट गई, मगर हाय रे दो बाजों उठा के कबर पकड़ के कहा इनके सराद हरे। आज रखो तुम्हारी आवाजों को सलाम है। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। देखो ये कहकर अलम आएंगे शोहदा की जानिब से सलाम करते हुए जाना। खुदा हमारी जानिब से नियाबतन सलाम करबला पहुंचेगा। जिसे जिसे करबला जाना है आओ अब्बास को रो लो। मैं रवायत आदाब ज़ियारत बताऊं। आदाब ज़ियारत में है, उलमा से पूछिएगा। मैंने अपने उस्ताद से भी पूछा था कि ये आदाब क्यों है, सुनोगे वजह सुनते जाओ रोते जाना। इसीलिए रवायत में जब करबला जाओ तो मुंह उठा के हुसैन तक ना चले जाना। रवायत में पहले अब्बास के हरम में जाके कहो, एक गाजी इजाजत है तेरे भैया के पास जाए।
खुदा तुम्हारी इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। रवायत में कि जब भी करबला जाना तो सीधे हुसैन के हरम में न जाना, बल्कि जाके अब्बास के हरम के सामने हाथ को जोड़ के इजाजत मांग के कहना, ए गाजी इजाजत है तेरे भैया के पास जाए। सुनोगे बहुत रोगे। मैंने उस्ताद से कहा कोई रवायत है? कहा नहीं। कहा ये आदाब कहां से है? वो कहने लगे शायद इस वजह से अब्बास के बाद किसी ने इजाजत नहीं मांगी। आज रखो, हाँ खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। सुना वाला सज्जाद के मसाइब में अलम नसिस फ़िक्रे पे इंशाअल्लाह मुसलसल अलम निकलेंगे, मगर अपने आंसुओं को रोकना नहीं। सज्जाद गरीब खुद इस रवायत के नाक़िल हैं कि मुझे हसरत रह गई कि इस काफिले में करबला के बाद कोई मुझे पुकार के कह दे, इस सज्जाद मेरी मदद कर, इस सज्जाद मेरी मदद कर। सुनोगे सज्जाद कहते हैं कि जब भी सकीना का गला तंग हुआ, तड़प के कहने लगी ऐना अम्मुल अब्बास, अरे मेरा चचा कहाँ है? जब भी ज़ैनब को मुसीबतें हो तो किसी को नहीं पुकारती थी, ए मेरे भैया। हाँ तुम्हारी आवाजों को सलाम है। लो रोते हुए जाना और उसके बाद ये अलम बरामद होंगे। इस रवायत के बाद अलम आ रहा है, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। पता है ये सिर्फ अलम नहीं है, सकीना की उम्मीद, बच्चों की आस, खैमों में कितनी उम्मीद से बच्चों से कह रही है, बच्चों न घबराओ, अम्मू पानी लेके आ रहे। नहीं समझ रहे हो छोटे बच्चों की उम्मीदें कितनी वाबस्ता होती हैं। छोटे बच्चे नहीं, एक रवायत सुनाओ रो लो ताकि आवाज़ें मेरी माँ बहनों की बुलंद हो जाए। रवायत के फिक्रे हैं जब भी सकीना सोती रही, अल्लाह अकबर, रवायत के फिक्रे हैं ज़ैनब औलिया मकाम पानी लेके आती थी, सकीना को जगा के कहती थी, ए सकीना मेरी तरफ देखो, बहुत रोते हुए जाओगे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। इस रवायत को सुन ले, उसके बाद बहुत रोगे, अलम तुम्हारे सामने आएगा। कहते थे हाय सुनो, देखते हो ना जब अलम निकलता है, एक छोटी सी मश अलम के साथ हमेशा रहती है, जो तड़प के कहती है, चचा हम अभी भी प्यासे हैं। रवायत सुनाओ, कहते जब भी ज़ैनब पानी लेके आई, कभी सोती रही बच्ची ना तो उठ के कहती थी, ए भूपी अम्मा क्या मेरे चचा आ गए? आज रखो तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल। मैं इधर देख, अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। लो अलम आने वाला है, अब आबादा हो जाओ उस अलम की ज़ियारत के लिए। खुदा तुम्हें कोई, मेरी तरफ देखो, रोते हुए जाओगे इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह अकबर, उलमा ने कहा है जब हाजतें मांगनी हो इन अलम से बस इतना कहना, ए गाजी 4 बरस की उस बच्ची की प्यास का वास्ता मेरी हाजतें कबूल हो जाए, मुझे बच्चे अता कर दें। जो दुआ मांगना है सुनते जाओ। खैमे के करीब सकीना बच्चों से कह रही, अम्मू आ रहे, पानी आ रहा है, सुनो अलम आएगा, अब आमादा हो जाओ। अलम निकालने वाले भी आमादा रहे। अल्लाह अकबर, रवायत के फिक्रे हैं, अब मैं कैसे कहूँ, जैसे हुसैन अल्लाह अकबर सिर्फ लम लेके पहुंचे, बच्ची दौड़े दौड़े पहुंची, शायद अम्मू आ गए, मगर जैसे ही देखा तो कहा अलम आया है लेके, अलम आ रही है, ए बच्चों मेरा चचा मारा गया। ऐ
शेर नयस्थाने अब्बा देती थी सदा ज़ैनब अब्बा क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने तो आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिन की सदा तन्हा है खड़े रन में सरवर ऐ मेरे शेर जवान ऐ मेरे भाई हो कहाँ अरे साथ है दिल पा मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ देर से देती हूँ भैया मैं तो हाई हो अरे लुटती है कमाई हो कहाँ अब्बा खंजर है हल्के सरवर पर अब्बा क्या इसी दिन के लिए साथ बहती आई आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई अरे आ गया रन से अलग तुम नहीं आए भाई अब्बा फटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा गिर के घोड़े से सदा बाप को अकबर ने जो दी अरे दिल बरे फातिमा ज़हरा की अजब हालत थी
हाथ मलते थे, कभी घाट को तकते थे, कभी अरे थाम कर टूटी कमर कहते थे फर्जंदे नबी अब्बास। लाऊं कैसे लाशे अकबर अरे हाल शबीर का अब तो नहीं देखा जाता है, कमर खम नहीं आँखों से सुझाई देता। ये ज़ईफ़ी जवान लाल का सदमा भैया, अरे थाम लो बढ़ के जरा हाथ तुम्हीं भाई का अब्बास। खाते हैं ठोकर पर ठोकर, अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा। हाय भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा। अरे याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा। हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया अब्बास। जब छीन गए कानों से गोहर अब्बास, है कयामत का समा लूट है हर सीमत मची। अरे कोई पुरसा नहीं, हालत है अजब बच्चों की। ताजियाने कोई खाता है तमाचे कोई, अरे आग दामन में है मासूम सकीना के लगी अब्बास। भैया उठो लो जल्द खबर अब्बास। हाय अज़मत व इज़्ज़त सादात भुला दी भाई। आग खैमों में लई नोने लगा दी भाई।
मसनदे अहमद मुरसल भी जला दी भाई, अरे ताजियानों से है आबिद को सजा दी भाई। अब्बास गश में है पड़ा मेरा दिलबर, अब्बास क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिन की सदा पास। तन्हा है खड़े रन में सरवर, क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई, अरे आ गया रन से अलम तुम नहीं आए भाई। अब्बास फटता है मेरा सदमे से जिगर, अब्बास अरे हाल शबीर का अब तो नहीं देखा जाता, है कमर खम नहीं आँखों से सुझाई देता, ये ज़ईफ़ी जवान लाल का सदमा भैया, अरे थाम लो बढ़ के जरा हाथ तुम्ही भाई का। अब्बास खाते हैं ठोकर पर ठोकर, अब्बास भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, हाय किस दिल से
अब्बा जब छीन गए कानों से गोहर अब्बा या अबल फजल अल अब्बास या इब्न अमीर अल मुमिनीन शुहदा 71 शुहदा की जानिब से ये अलम आपकी निगाहों के सामने एक एक इजारत की। अब वो अलम निशानी उस अलम की जिससे इस सारे अलम की आबरू है, इज्जत है। और रोने के लिए आमादा हूं। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, अब मेरी तरफ मुतवज्जो रहो, मसाइब की कुछ फिक्रें इंशाअल्लाह। सारे गिरिए एक तरफ, अब्बास पे रोना एक तरफ। फातिमा भी चाहती है उसके लाल पे रोया जाए, इसलिए ये सब की मुसीबतें एक तरफ। किसी खतीब ने मिंबर से पढ़ा, अब्बास की मुसीबत ये थी कि घोड़े से जमीन पे आए नहीं पहुंचे। अल्लाह अकबर। ख्वाब में फातिमा पसलियां संभाले आई और खतीब से बस इतना सवाल किया, इतना बता दे, जब बुलंदी से कोई पस्ती पे आता है तो सहारा किन चीजों से लेता है? का हाथों का सहारा। ज़हरा ने पलट के कहा, कुर्बान जाओ मेरे अब्बास के दोनों पास हो। तो पहले कट गए, बस इतना बता तेरा अब्बास कैसे आया? कि शहजादी मैं क्या कहूँ, कहा मुंह के बल मेरा अब्बास करबला की जमीन की तरफ आया, दामन फैलाए फातिमा, ए अब्बास मेरी आगोश में आ जा। अजरकुम इंदल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। लोग गाजी के अलम की ज़ियारत करनी है तो 2-3 फिक्रे कम से कम ऐसा गिरिया हो कि महसूस कर सको कि ये अलम तुम्हारी निगाहों के सामने जब आए तो रोते हुए जाना। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। मीरानीस के मिसरे सुना दो, खूब रोते हुए जाना। मीरानीस ने क्या कहा? कहते दोनों जो कटे हाथ लगा मश्क पे एक तीर, रो रो के कहा है सकीना तेरी तकदीर। घोड़े से गिरा खाक पे जिस वक्त वो दिलगीर, आप पहुंचे गरीबान को फाड़े हुए शबीर। क्या कहा? कहते मुंह पाँव पे मलमल के फिदा होते थे अब्बास। अरे शहरों के लिपट जाते थे जब रोते थे अब्बास। नहीं महसूस करो। अल्लाह अकबर। चौथा इमाम अब्बास का नाम सुनता था, अपनी जगह छोड़ के खड़े हो जाते थे। साहिल ने पूछा, मौला ये एहतराम क्यों अब्बास के लिए? सुन पाओगे? अल्लाह अकबर। तुम्हारी भी बहनें होंगी, तुम भी किसी के भतीजे होगे, सुनो बहुत रोगे। चौथे इमाम कहते ये न पूछ अब्बास की अजमत क्या है। कहा तुझे नहीं पता, जब तक मेरा चचा था फुफिया मुतमईन थी, सकीना बड़े इत्मीनान से बच्चों को कहती थी, बच्चों न घबराओ मेरा चचा है। अजरकुम इंदल्लाह।
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। नहीं नहीं, कोशिश किया करो, जब रोया करो तो बुलंद आवाज से रोया करो। इंशाअल्लाह जब ये गाजी का आलम आए अपना सरो सीना पीटते जाना और वो मंजर याद दिलाना कि जब ये अलम सिर्फ खेमे में आया होगा तो क्या कैफियत रही होगी। अल्लाह अकबर। सुनो, रवायत के फिक्रे हैं। अब मैं जैसे चाहूं इस फिक्रे को नकल कर दूं। अब ये दिल जानता है कि हुसैन पे क्या गुजर गई। रवायत के फिक्रे हैं कि दो कटे। सुनो, सलाम सुन लो पहले। इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में सलाम करके कहते हैं सलाम उन कटे हुए बाजुओं पर जब वो करबला की खाक पे गिरे। रवायत के फिक्रे हैं, मैं मकबल के फिक्रे नजर कर रहा हूं। कहते हुसैन जब बाजुओं को उठाते थे मलोन हंस हंस के कहते थे देखो अब्बास का भाई कितना बेचैन। नहीं सुने, बाजुओं को उठा के अब्बास से कहते थे अब्बास ये मलाईन अभी से ताला देने लगे। अल्लाह अकबर। अजरकुम इंदल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। देख रहे हो ताबूत निकलते हैं, ताबूत में कभी नहीं देखा, लो इसके बाद अल्लाह आ जाएगा। ताबूत में देखा होगा, गाजी का ताबूत नहीं निकलता। क्यों पता है? हुसैन सबका लाशा खेमे तक लाए मगर गाजी ने शर्मिंदगी से कहा हम सकीना को मुंह क्या दिखाएंगे, मेरा जनाजा खैमों में न ले जाइएगा। अल्लाह करे परवरदिगार मेरी रूह निकल जाए ये फकरा पढ़ते हुए। अल्लाह मैं कैसे पढ़ूं? खुदा करे कि ये फकरा मैं आपके दिल में उतार लो, तड़प तड़प के रोगे। पता है ना, अब्बास हू बहु अली थे, अब्बास हू बहु नहीं, मैं कह रहा चौथे इमाम फरमाते हैं कि जब मैं अपने चचा के लाशे पे पहुंचा मेरी तरफ देखो, कहते हाथ रखा। कर्रार साहब मरहूम कहते हैं हाथ रख के हाथ हटा लिया और तड़प के कहा ए चचा आपको तो पीस डाला गया। अजरकुम इंदल्लाह। नहीं पहुंचे आप। ए चचा आपको तो पीस डाला गया, नहीं पहुंचे। काश ये फिक्रा उतार ले जाऊं आपके दिलों में। सबके लाशों पर घोड़े दौड़े मगर अब्बास की मैयत पे उम्र साद का ऐलान था। बदर का बदला, ओहद का बदला, खैबर का बदला। कहते अब्बास के लाशे पे इतनी तलवारें गिरी, अब्बास का लाशा सिमट के असगर की मैयत के बराबर। मेरी माँ बहनों की आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह अकबर। नौजवानों गाजी का आलम आ रहा है, मैं ये फिक्रा अदा कर रहा हूँ, तुम जानना और गाजी का आलम जाना, रोते हुए विदा कर लेना। मेरी माँ बहन सुन रही, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। मौला सज्जाद का फिक्रा। मेरे नौजवानों आमादा रहना मगर इस रवायत को सुनना। बनी असद वाले कहते हैं हमने देखा, नौजवानों रुको मेरे जुमला सुनते जाना। बनी असद वाले कहते हैं हमने देखा सज्जाद जब गाजी की मैयत लेके, मेरी तरफ देखो, हाय रे कितना लहीम शहीद मेरा गाजी। कहते नहीं मैयत लेकर सिमट के लेके उतरे। अरे जो भतीजे हैं तड़प के रो। सज्जाद किससे रो के कहते अब्बास की कटी गर्दन पर अपना नुकसान रखा और तड़प के रो रहे थे ए चचा। अरे सकीना को तमाचे लग रहे ए चचा। अरे फूफी अम्मा बेरदा हाय सकीना हो गया कत्ल। नौजवानों
कत्ल अलमदार कमर सकीना ने सरों पे पीटा है, सरों पे मातम करते हुए तेरे गम में कमर टूट गई। अरे भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं में जाऊं कैसे। भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, अरे लेके मैं खाली अलम खैमों में जाऊं कैसे। दो कदम चलना है दुश्वार, कदम चलना है दुश्वार कमर टूट गई। जज़ाकल्लाह, सरों पे मातम करते रहो। बोझ है भाई का सदमा ये मेरे सीने पर, अरे खाक है अब खाक है इस जीने पर। हो गई जिंदगी बेकार, हो गई जिंदगी बेकार कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। हाय बेचैनियां बढ़ती है सुकून सा गया, अरे तू खबर कैसे सकीना को चचा मारा गया। चल गई कल्ब पे तलवार, चल गई कल्ब पे तलवार कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। सरों पे मातम कर दो। भाई मारा गया ज़ैनब को बताऊं कैसे, लेके मैं खाली अलम खैमों में जाऊं कैसे। दो कदम चलना है दुश्वार, दो कदम चलना है दुश्वार कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। पहुंच गए। हाय हुसैन, रवायत के फिक्रे अब्बास का अलम लाने के बाद हाथों को हुसैन मलते जाते और कहते थे ज़ैनब 32 बरस का मेरा भैया फुरात के किनारे सो गया। नहीं पहुंचे। कसम खुदा की कोई कह देता मेरा नीस ने शायद इसीलिए कहा अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। कौन है जो नहीं जानता? तड़प गए हुसैन इसके लिए। अब्बास मर गए। कोई मर जाता है तो कह देता है क्या हुआ? अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ।
हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। नौजवानों न घबराना, अलम के साए में हो जिस साए के लिए ज़ैनब अब्बास के कटे बाजुओं के बाद रस गई, जिस साए के लिए सकीना तड़पती रह गई। मेरा चचा कहाँ है, मेरा चचा कहाँ है? नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो, इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम न दे। अब आमादा हो जाओ, इसलिए कि सबसे छोटी निशानी अल्लाह अकबर, मगर सबसे भारी, सबसे छोटी मैयत मगर हुसैन के लिए सबसे भारी। रवायत के फिक्रे अब्बास की वसीयत के तहत हुसैन अब्बास का लाशा खैमे में न लाए, उसके बाद अकबर की, लेकिन इंशाअल्लाह इस एहतमाम में आप सगीर के झूले की ज़ियारत करेंगे। इस झूले से पहले मैं गुजारिश है माओं से, अल्लाह अकबर, जब झूला तुम्हारे दरमियान से गुजरे तो उस झूले पर हाथ रख के बस इतना कहना, ए रबा तेरी उजड़ी हुई गोद को सलाम। अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। आमादा हो जाओ, इंशाअल्लाह रोते हुए जाओगे। मैं पढ़ूं, आमादा है अल्लाह अकबर सुनने के लिए? तो सुनो। इमाम ज़माना ने बहुत अजीब सलाम किया, ज़ारत नहीं कभी दिल करे तो जाके उठा के पढ़ो उस ज़ारत नहीं में इमाम ज़माना तड़प के इस छोटे सगीर को यार। मैं नौजवानों से कहूंगा, अलम को अपनी जगह नस्ब होने दो, इंशाअल्लाह मसाइब की तरफ मुतवज्जे रहो। जो कि माल मजलिस आंसू है, ये सारी ज़ियारतें अपनी जगह, अलम की ज़ियारत कर लेना। अगर मसाइब पे रो नहीं सके तो सैयदा अपना रूमाल लेके आई, कोशिश करो कि रो सको। लो आमादा हो गए, जिसे जो मन्नतें माननी है मेरी तरफ मुतवज्जे रहो नौजवानों। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे। सुनो, बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। माए है ना, सुनो, ये समझ कर ले गए हमरा असगर को हुसैन। सुन पाओगे शायर ने क्या कहा है कि ये समझ कर, छोटा बच्चा जो होता है ना, या तो माँ की गोद में पलता है या तो झूले में पलता है। शायर कहता है ये समझ कर ले गए हमरा मक्तल को हुसैन। क्यों लेके गए? अरे जानते थे कैद में बालों से ये बच्चा न पाला जाएगा। चूंकि जानता था हुसैन 11 मुहर्रम रबाब का हाथ पसे पुष्ट होगा, असगार कहाँ होगा। और ये भी जानते थे शाम गरीबा में रबाब की निशानी झूला जला। खुदा तुम्हें कोई गम न दे, सवाए सैयदुल शुहदा के सुनते हुए जाना। बस मैं बहुत जल्दी झूला तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा। अपनी मुरादें मन्नतें मांगते जाना। मैं नहीं पढ़ता, आइए, मैंने मौलाना मुराद साहब से खुद में ये रवायत सुनी थी, अल्लाह अकबर, और पढ़ता हूँ उन्हीं की तरफ से नकल करके। कहीं पता है, कभी सोचते हो करबला के दिन, आशूर के दिन तुमसे कोई अमल करने को नहीं कहा जाता, लेकिन एक अमल न जाने कितना भारी था हुसैन के लिए, तुमसे कहा जाता है आशूर के दिन कि चलो इन्ना लिल्लाह। अरे जो पहुंच गए मेरी माँ बहने, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़क़ क़दाइही
व तस्लीमन लिअम्र। समझे? 7 मरतबा आगे बढ़ते हो, 7 मरतबा पीछे हटते हो। क्यों? पता है रबाब से कह के आए थे, रबाब तेरा बच्चा प्यासा है, मैं पानी पिला लाऊं। सकीना ने आके दामन पकड़ा, बाबा भैया से प्यार है क्या सकीना से मोहब्बत नहीं? हुसैन ने कहा सकीना असगर छोटा है, मैं जाऊं से पानी पिलाने। ये तो कह के आए थे, नहीं पहुंचे। अल्लाह अकबर। ये रवायत कौन की है? एक तालिब इल्म का बच्चा कहते झूले से गिर गया, माँ अकेली थी और माँ को एहसास हुआ कि बाबू बोल क्यों नहीं रहा है। बहुत उसने कोशिश की, शौहर को फोन किया, शौहर से कहा बाबू गिर गया है, जल्दी घर आइए। कहते हैं शौहर दौड़ के कैसे भी करके मदरसे से घर पहुंचा, देखा बच्चा बोल नहीं रहा है, लेकिन सामने उसकी औरत थी ना, तो वो समझ रहा है तो कुछ हो गया, मगर रोया नहीं। बीवी से कहता है घबराओ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जल्दी से मुझे तैयार करो, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। माँ बच्चे को तैयार करके दिया कि डॉक्टर को, कहती मैं खुद चलूंगी। शौहर कहता है नहीं नहीं तुम मत जाओ। गया बस आया, बाबू को कुछ नहीं हुआ है। कहते बगल में हॉस्पिटल था, पहुंचा, डॉक्टर ने देख के कहा तेरा बच्चा मर गया। सुनो बहुत रोगे कि तेरा बच्चा मर गया। वो कहता है मेरे पैर से जमीन निकल गई, मैं वही बैठा परदेश में, हाय मेरी नन्ही सी जान। आप सुनेंगे, काश आप कहते कुछ दोस्तों को फोन किया, जल्दी जल्दी दोस्त पहुंच गए, बड़ा सहारा दिया, नहीं पहुंचे। यही तो सहारा होता है। हुसैन को ये भी न मिला, कहते रहे अल्लाह अकबर। कहने लगे कि घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें फिर देगा। असगर के सदके में बड़ी दुआएं लोगों ने दी। जब उसको छोड़ा, लोगों ने साथ साथ आए। जब घर में दाखिले की बारी आई ना, तो उन दोस्तों ने कहा अब तुम अकेले जाओ, हम नहीं जा सकते। सुनेंगे आप, अगर पहुंच गए तो बहुत रोएंगे। वो खुद कहता है मैं जाता था दरवाजे तक, वापस चला आता था, जाता था याद आया, वापस चला आता था। वो कहता था इसी अंदाज में मुझे करबला याद आई। मैंने करबला को रुक करके कहा ए हुसैन गरीब, अब समझा ये 7 मरतबा आगे क्यों बढ़े, 7 मरतबा पीछे। अरे झूठे माँ से कह के आए, अरे बच्चा रबाबे खास्ततन के लब पे नौहारात दिल, फुरकते असगर में फटता है कलेजा रात दिन। ऐसा लगता है मुझे झूले में तुम मौजूद हो, इस तस्वीर में झुलाती हूँ मैं झूला रात दिन। ये खबर मुझको न थी सरवर से बोली जुल्फ़िकार, खोद कर नन्ही लहद रोऊंगी आका रात दिन। साहब के इजाजत से सुनो, तुम्हारे बिहार का ही लम्हा। अल्लाह अकबर, सुनते जाओ, ये झूला है ना, अल्लाह रबा खाली झूला झूला के अपने दिल को सुकून पहुंचा गई माओ के लिए। असगर लोरी सुना सुना के सुलाओ गे सारी रात, असगर तुम्हें मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। अरे क्या कह रही थी रोबा? अरे उजड़ा जंगल है और उजड़ा हुआ घर है मेरे नाल, मादर की
कुछ तो करो ख्याल, रूठे हुए हो तुमको मनाओ गिसार। वो खाली झूला रबात झुला झुला के लोरियां दे रही है, तुमको गए थे प्यास बुझाने के वास्ते। अरे प्यास अपनी जालिमों को बताने के वास्ते। बदलाऊं चैन कैसे मैं पाऊं ये सारे रात, लोरी सुना सुना के सुलाऊंगी। एक माँ क्या तड़प के कहती है, कहते आ जाओ मेरे लाल को दिल पे करार है, सोगरा को भी वतन में तेरा इंतजार है। ठेवड़ी पे बैठ ओड़ी में बैठ को मनाओ ये सारी रात। और सुनो तड़प के इस शुक्र को, कहते गोदी में लूंगी सीने से तुमको लगाऊंगी, झूले में छोड़ कर कहीं हरगिज़ न जाऊंगी। बेटा ठहर ठहर के झुलाओगे सारे रात। मगर मक्तल कहता है नन्ही से खबर खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, आमादा हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये नन्ही सी मैया पता था हुसैन को फिर से निकाली जाएगी, मगर नहीं पता हुसैन ने दफन क्यों किया। याद है ना कि मैयत को दूसरी बार मलून ने अपने नेज़े कि अली से कब्र से बाहर निकाला। अल्लाह अकबर। मेरी माओं के दरमियान है झूला, एक फकरा कहूं खुदा करे के बर्दाश्त कर लो। कहते हैं मलून जब नेज़े को जमीन में मार रहा था, फिजा दौड़ी दौड़ी आई ए शहजादी रबाब, अरे आपके लाल की खाना हाँ लो नबी सगीर का झूला और उसकी ज़ियारत कर रहे थे, तुम्हारे दरमियान है, अब आमादा हो जाओ। अल्लाह अकबर। मैं बहुत देर नहीं, बहुत जल्दी ये निशानी तुम्हारे दरमियान आएगी। अल्लाह अकबर। अगर ये निशानी सिर्फ याद नहीं बल्कि ये निशानी खबर शहादत हुसैन की। क्या वफादार जानवर, क्या वफादार। अल्लाह अकबर। इंसानों ने वो वफा करबला में नहीं की जो हुसैन के इस घोड़े ने वफा। सुनोगे जुल्जना मक्तल के फिक्रे मेरी तरफ देखिए, बहुत रोएंगे। अल्लाह अकबर। मैंने खुद अपने आंखों से रवायत पढ़ी है। जुल्जना जब हुसैन पर तीरों की बारिश होने लगी ना, तो ये जुल्जना अपने जिस्मों से तीरों को रोक रहा था, अपने जिस्मों से तीरों को रोक के कहता था आका
तीर तो नहीं न लगा गरीब सहरा। कहते जब जगमगाने लगे सुनेंगे आप, जुलझला कहता था आका घबराइए नहीं, मैं मकसद तक जरूर पहुंचाऊंगा। कहते हैं जब तीर ज़ाल हुए सुनेंगे, हुसैन ने जुलझला की गर्दन में बाहें डाल के आवाज दी, ऐ अस्बे बावफा मेरा मख्तल दूर है, मुझे मेरे मख्तल तक पहुंचा दे। खुदा ये मंजर किसी को न देखे। कहते सुलझना एक रफ्तार से चलने लगा। हुसैन ने कहा तुझे कैसे पता कि मेरा मख्तल वहां है, सुन सकेंगे? सुलझना कहता था मौला जब से करबला आए हैं एक बीबी मेरी लजा में फरस रात में पकड़ के कहती है मेरा लाल यही गिरेगा, मेरा लाल यही ज़िबा होगा। मौला मुझे वो जगह पता है, लो सुलझना आ रहा है, ये वही खबरें शहादत लेकर जब खैमे की तरफ दौड़ा, सकीना सिबों से लिपट गई और लिपट के बस एक नगरा कहा इतना बता दे मेरा बाबा प्यासा सिबा हुआ यहाँ समझी सकीना बाबा को लाया है सुलझना, सर खाक पर पटक के पुकारा मुझसे मेरा सवाल जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये जुल्फ़िकार, अरे कटता है वो गुलूबे शहंशाह ज़हरा करीब लाशे पे सर खाक उड़ाती है, अरे खैमों में जा लूटने को जाती है। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे, तो ये अपना सलाम आखिर। सरैया के नौजवानों के लिए दुआ करते जाना, बड़ी मेहनतें हैं 3 दिनों से, बड़ी बारिश थी। नौजवानों सोचो अल्लाह अकबर, लेकिन नौजवानों से कहूंगा ये 71 अलम उठाने के लिए तुम्हारे हाथ सलामत है, ये लोग मौजूद हैं। जरा हुसैन की गुर्बत सोचो, न अकबरे न अब्बास न कासिम वनदर यमीनन व शिमालन। कहते हुसैन ने बाएं देखा दाएं देखा, अपने को अकेला पाया, नहीं पहुंचे। खुदा तुम्हें कोई गम न दे, न रोना, मगर ज़हरा के लिए रोते जाओ। ये उस गरीब का ताबूत है, सुनोगे? पढ़ो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल लती
हल्लत बिफनाइक अलैका मिन सलामुल्लाह अबदा मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जालहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। कौन है जो कह सकता है? मिलके कहना अस्सलामु अलल हुसैन। अरे बुलंद आवाज से जिसे करबला जाना, अस्सलामु अलल हुसैन। पांचवें इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये ज़ारत आशूरा में आपके बाबा का नाम पहले क्यों है? मेरी तरफ देखो, पांचवें इमाम ने सीने पे हाथ मारा, का तुझे पता नहीं करबला में सबसे गरीब मेरा जद हुसैन। खुदा करे कि आप इस फिक्र को महसूस करें, करबला में सबसे गरीब मेरा जद हुसैन। साहिल कहता है, मौला मुझे इतना बताएं, आप करबला में छोटे जरूर थे, मगर कोई एक गुर्बत अपने जद की बताएं। तो खुद कहता है, अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ा अभी सुल्तानपुर में ये रवायत, खुदा करे कि आप तक पहुंचे। कहने लगे, हुस्न सुनिए, पांचवें इमाम कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा जद हुसैन कभी 2-2 मैयतें, कभी 3-3 मैयतें, कभी मैयतें लाला के खैमे में रखते जाते हैं और बड़ी तेजी से मक्तल में जाते हैं, राज समझो, फिर मैयतें लाते हैं। मगर मेरा पांचवा इमाम कहता है, मैं खैमे के करीब खड़ा होकर देख रहा था, एक जवान की मैया लेके हुसैन आए, मगर अजीब मंजर था। अल्लाह ने हुसैन सानुओं के बल वहीं बैठ गए और अपना रुखसार उस जवान के लब पर रख के कहा, अरे मेरे लाल अकबर, अरे दुनिया दे रे अजरको, खुदा आपको कोई गम न दे। लो उसके बाद ताबूत आ जाएगा, आमादा रहना, मगर सुनते हुए जाना। ताबूत के लिए पढ़ दो, नहीं ज़हमत देता आपको। आओ अल्लाह अकबर। मिर्मी इसके जुमले कहते, चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बरछियों वाले हुसैन पर, अरे कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, अरे तीरे से निकालने वाला कोई नहीं। सुनोगे, अरे गिरते थे और सभा वाला कोई नहीं। मैं तमाम कर रहा हूं, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, तमाम हो गई। अरे जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मुहम्मदा। इस वक्त कौन हक रफ़ाकत करे अदा, है ये जुल्म और 2 आलम का मुक़्तदा। अरे 1900 है ज़ख्म तने चाँद पर, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। सुनो, माए जो होती है ना, माए चाहती अपने बच्चे को कैसे बचा ले। मीरा नीस ने क्या रकम किया, कहते थे अल्लाह को कैसे कहे, ए अर्ज़ करबला, फातिमा कह रही है, ए अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए लहर कमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए फौज अश्किया मेरा बच्चा है बेगुनाह। सुनो, घेरा है जालिमों ने मेरे नूर को, ऐ जुल्फ़िकार लूंगी मैं तुझसे हुसैन को। पढ़ूंगा, उसके बाद ताबूत आएगा, मगर आमादा रहो। ताबूत निकालने वालों, ये आखिरी फिक्रा। इमाम ज़माना फरमाते हैं,
हाय हुसैन जब गिरे लोग कहते न पढ़िए, मलून अपने दोनों पैरों से हुसैन के सीने पे सवार खंजर चला रहा, खंजर मारा था। सकीना देख के कह रही थी अरे नींद आएगी जब आपकी धूप होगी बाबा, मैं रात को मर पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन, कफन भी तूने ना पाया मेरे हुसैन हुसैन, इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या, इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या, पड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन सेना पे सर है तने पाश पाश है तेरा, गला वो तेग से काटा मेरे हुसैन हुसैन, बतूल ने तुझे पाला था पीस कर चाकी, बतूल ने तुझे पाला था पीस कर चाकी, मालक ने झूला झूलाया मेरे हुसैन हुसैन, मैं आई हूँ तेरे रोने को खुल्द से बेटा, मुझे तो उठ के दिलासा मेरे हुसैन हुसैन, बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है, बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है, मज़ार है मेरा सूना मेरे हुसैन हुसैन। क़िबला रुख हो जाओ, दुआएं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि सारी इस ताबूत की ज़ियारत का मरहला दुआ है। अल्लाह अकबर। बहुत से बीमार उनके लिए, सुरैया के नौजवानों के लिए, अपने नौजवानों की सेहत और सलामती के लिए इन ताबूतों की ज़ियारत सारे मोमिनीन से चाह रहा हूँ कि सिमट के और उस दुआ को इमाम ज़माना की बारगाह में उनके ज़ुहूर के लिए शुभ दौर में
जहां जालिमीन तुम्हारे वजूद को खत्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें मिटा दें। आओ उस इमाम को याद करते हुए अपनी आवाज को, मैं तमाम मोमिनीन के चेहरों को चाहता हूँ कि वो किबला रुख हो जाए। उस गरीब इमाम जो पर्दे में खून के आंसू रोता है, इन ताबूत की ज़ियारत का वास्ता बुलंद आवाज से जिसे याद है उस ज़ियारत को साथ में पढ़ेगा। इस दुआए फरज को मिलके बुलंद आवाज से अपने हाथों को बुलंद कर ले। जो जहां बैठा है मैं चाहूंगा कि सारे लोग नहीं अपने हाथों को नीचे ना रखो, अपने हाथों को बुलंद करके उस खुदा की बारगाह में बिस्मिल्लाह रहीम रो के उस मंजिल पे अल्लाहुम्मा खो, अभी तुम्हारी आवाज नहीं आई है, खो लबलिए अल-हुज्जत इब्न अल-हसन। पता है किसे याद कर रहे हो? जो खून के आंसू रो के कभी हुसैन की गुर्बत को, कभी सज्जाद की गुर्बत को इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में कहते हैं सलाम मेरे उस जद्द मज़लूम पर जिसकी गर्दन को सामने से नहीं बल्कि पुश से काटा गया, मलोन खंजर चला रहा था। बुलंद आवाज से सलावात का अला व अला आबाए फी हाज़िही सा व फी कुल्ली सा वलिया वहा जालिमों के खात्मे के लिए वक़ाइदा व दलीला, ईरान की कामयाबी के लिए हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ात व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। जिसे जिसे करबला जाना है अपनी मुट्ठियों को बुलंद करके, जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, जितनी तवानाई है, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ इस करबला से उस हकीकी करबला तक अपनी आवाज को पहुंचा के कहो कि हलमिन की सदा में होते तो उस सदा में लब्बैक जरूर कहते। 3 दफा आवाज बुलंद अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नहीं नौजवानों बिखर के नहीं, मैं कहूँ उसके बाद 3 मरतबा लब्बैक या अब्बास इन अलम के साए में कि कभी बेवफाई नहीं करेंगे, हमेशा भाइयों का साथ देंगे। इस अहदो पैमान के साथ बुलंद आवाज से अपने हाथों को बुलंद करके मैं कहूँ उसके बाद लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। उस इमाम की बारगाह में जो पर्दे में बैठ के खून के आंसू रहता है, इन मलूनों को बताओ कि शीयत खत्म नहीं हो सकती क्योंकि हमारा इमाम अभी पर्दे में है। इन जालिमों को बताओ हमें मिटा नहीं सकते। लब्बैक या मेहदी इमाम के लिए, लब्बैक या मेहदी, नहीं बुलंद आवाज से लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, बुलंद आवाज से नारा हैदरी, हैदरी। जिए तो अगली बरस हम है और ये हम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सलामत रहो वज़ादारो, सलामत रहो मातमदारो।
आओ बीबी ज़हरा को रो के पुरसा दिया, सरो सीना पीट के पुरसा दो। आओ नौजवानों मातमी हल्का बना लो। आओ बीबी ज़हरा के सोगवारों, आओ मौला अब्बास के परचम उठाने वालों, आओ आज़ादारों मातम के लिए आमादा हो जाओ। हिंदुस्तान का बेहतरीन मनगबत खान, बेहतरीन नहा खान जनाब आबिद सुल्तानपुरी जब अपने आवाज़ के जरिए से, अपने नौहे के जरिए से मोमिन के कुलूब पे राज करता है, मोमिन के दिलों पे हुकूमत करता है। लीजिए आबिद सुल्तानपुरी साहब नहा पेश करने के लिए आ रहे हैं। तमाम मज़ादार आए हुए तमाम ज़ाहिरीन का मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं। यकीनन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है। मैं आपका खादिम हूँ, यकीनन मुझसे हिफाजत नहीं हुई, यकीनन मुझसे गुलामी नहीं हुई इमाम हुसैन की। ऐ मौला हुसैन के सायरों, अगर इन अज़ादारों से हम में से किसी से भी कोई तकलीफ हुई हो आपसे, तो मैं आपसे मासरत वो हूँ और आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। लो मातमदारों, मातम के लिए आमादा हो जाओ। बीबी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दो, आका हुसैन को उनके भाई का पुरसा दो, आका हुसैन को मौला अब्बास का पुरसा दो, मौला अब्बास को हुसैन का पुरसा दो। लीजिए आबिद सुल्तानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं खाने के लिए। मातम में हुसैन हुसैन हुसैन। या हुसैन हजरात, एक नौहे की फरमाइश हुई है, चूंकि गाजी का अलम बरामद हुआ है। शाम गरीबा में क्या बयान करती हैं शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मुलाजा करें हजरात। नौहे की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। मातमी दस्ते से इल्तिमा से थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा थोड़ा आप हजरात मातमी दस्ते से इल्तिमा से थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। हाजिर करता हूँ जहाँ जहाँ मोमिनीन है बतौर खास मुलाजा करें। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास, अश्किया सारे मिलके ते हैं कहाँ हो अब्बास, अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास, अश्किया अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। एक नौहे की फरमाइश है, इसके बाद हाजिर करता हूँ। हाय अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अहले की हमको सताते, अहले की हमको सताते हैं कहाँ अब्बास, अश्किया जलाते हैं कहाँ अब्बास, अश्किया अपनी बेटी को पिलाए थे जो बूंदे तुमने, अपनी बेटी को पिलाए थे जो बूंदे तुमने, अपनी बेटी को पिलाए थे जो बूंदे अश्किया छीनने आते, अश्किया छीनने आते हैं कहाँ अब्बास, अश्किया में जलाते हैं कहाँ अब्बास, अश्किया
चचाना एंगे बाची से बोल दो ज़ैनब अलम से माश के सकीना को खोल दो ज़ैनब काटा के शान जरी सो गया तराई पर आलम सेना बलम सेना ये किसके खून में आमू का है अलम डूबा जो पूछ लेगी सकीना कहाँ है बाबा चचा जवाब क्या मैं उसे दूंगा बेकसो मुझतर अलम सेना पहल उठाना है दिल पे बहुत हीरा जो रिदाएं छीनेंगे कुछ देर में ये ले सीतम तेरी रिदा का मुहाफिज भी मर गया ख्वाहिर आलम गया सेना अलम ज़ैना सुकून पाओगी अब शाम कूफा जाओगी हर एक गाम पे रंजो अलम उठाओगी सुकून से सोएंगे अब जिसे ये ले अलम मक्ता अलम जो उठता है गाजी का जब कहीं आलम तड़प के कहते हो बिस के जैसे शान
माशाअल्लाह जनाब सुल्तानपुरी साहब बेहतरीन अंदाज में खराज गदर पेश किया। आइए मखसूस नोहे के लिए जनाब एहसान अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। ना पेश करने के बाद अलविदाई सलाम फसी अहमद साहब पेश करेंगे और इस प्रोग्राम को अगले साल के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। मातम हुसैन किसी साहब का चश्मा अगर खोया है तो मुझसे राब्ता कमेटी के लोगों से राब्ता तय कर सकते हैं। चश्मा हमारे पास है।
अलविदा 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 ऐ मेरे मजलूम इमाम अलविदा 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 नूरे हक है पैगंबर अलविदा रौनक मेहराब मिंबर अलविदा दिलबर खातूने महशर अलविदा मालिके तस्लीमों को सर अलविदा ऐ मेरे मजलूम इमाम अलविदा 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 वेदा राक़िबे दोशे पैगंबर अलविदा वारिसे साक़िए कौसर अलविदा फातिमा ज़हरा के दिलबर अलविदा कुश्ते शमशीरो खंजर अलविदा ऐ मेरे मजलूम इमाम अलविदा 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 करबला के चांद तारो अलविदा गुलशन दी के तारो अलविदा मस्जिद हक के मनारो अलविदा जाओ ए प्यासो सिधारो अलविदा ऐ मेरे मजलूम इमाम अलविदा 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 मंजर तशना दहानी अलविदा ऐ मोहम्मद की निशानी अलविदा हाय अकबर की जवानी अलविदा मरते दम तक ना न पाया अलविदा ऐ मेरे मजलूम इमाम अलविदा अलविदा अब कहाँ शामो सहर की रौनकें अब कहाँ शहर की रौनक वो दुआएं वो असर की रौनकें दुआएं अश्के मातम है नजर की रौनकें जा रही है घर से घर की अस्सलाम
अस्सलाम लैला और लैला के दिन पर अस्सलाम बानों और बानों के दसवर अस्सलाम 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 फरवा और फरवा के दिल पर अस्सलाम ज़ैनब व अब्बास सरवर अस्सलाम ऐ मेरे मज़लूम इमाम अस्सलाम 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 मातम से अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबी अस्सलामु अलैका व अला अम्मिका व अखी अस्सलामु अलैका या साहिब मुसीबता लक़द अज़ा किताबुल्लाह फ़ीका मौजूरा व रसूलुल्लाह फ़ीका मौजूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैका या अफ़ज़ल शुहदाए करबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनद दुआए वल फुकरा अस्सलामु अलैका या मुक़ीस अश्शियत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या अनीसुन नुफूस अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम बिअर्दतूस अली इब्न मूसा रज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका मौलाना साहिबल असर व ज़मान अलमान 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 अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या तफसीरल फुरक़ान अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोमिनीन चंद ऐलानात समाअत फरमाएं। मोमिनीन चंद ऐलान समाअत फरमा लें। एक सिल्वर ब्रेसलेट जो गुम हो चुका है, अगर किसी भी हजरात को मिला हो, बराए मेहरबानी वो मेंबरान में से किसी भी शख्स को दे दे। और दूसरा ऐलान,